आप लोगों ने देखा होगा कि खांसी अगर किसी को कभी होती है ना, तो उसको इस तरह की टैबलेट की जगह इस तरह की सिरप दी जाती है। और सिरप क्या करती है, लोकली जाके आपकी खांसी को बहुत अच्छे से रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो ये जो सिरप है ना, ये एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि कहने को दवाई तो हमारी दोनों है, ये भी हमारी दवाई है और ये भी हमारी दवाई है। आपने बाबू ये वाली देखी होगी, दवाई है रे बाबा दवाई है। तो दोनों ही दवाई है, लेकिन ये जो है ना, ये कहलाती है सॉलिड डोजेज फॉर्म, और ये कहलाती है लिक्विड डोजेज फॉर्म। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले अपने लिक्विड ओरल्स के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। अब इसके अंदर ना 2 चैप्टर थे। पहला हमारा टैबलेट वाला था, उसको हमने डिटेल्स में वन शॉट कवर कर लिया था। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है लिक्विड ओरल्स के बारे में, जिसको हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब ये भी हमारी एक वन शॉट रहेगी, मतलब एक पूरे के पूरे में लिक्विड ओरल्स के बारे में ही हम टोटल बात करने वाले हैं। अब जैसे जो हमारी ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स के अंदर था, तो जो हमारी यूनिट सेकंड है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए थे, उसमें जो 3 क्वेश्चन थे वो हमारे यूनिट पार्ट 1 यानी कि टैबलेट में कंप्लीट हो गए थे। अब जो इसका फोर्थ क्वेश्चन था वो हमारा आता है लिक्विड ओरल्स के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन इसको लिक्विड ओरल से कनेक्ट करके इस तरह बनता है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई लिक्विड ओरल्स, देन इट्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन ऑफ सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 प्रिपरेशन आएंगी, और सिरप मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, बाकी 3 भी हम आपको आगे दिखा देंगे। तो इस तरह इन चारों के बारे में हमें यहाँ डिटेल्स में बात करनी है। तो सबसे पहले हम इंट्रो जानते हैं कि भाई लिक्विड ओरल्स हमारे एक्चुअल में होते क्या हैं। तो देखो, लिक्विड ओरल्स हमारे 2 वर्ड से मिलकर बने हैं। पहला आपके सामने आता है लिक्विड, और सेकंड हमारे पास आता है ओरल। अब जो लिक्विड वर्ड है ना, ये हमारा डिनोट करता है लिक्विड डोजेस फॉर्म को। अब एक बार ये डोजेस फॉर्म समझो। तो देखो, जब भी डोजेस फॉर्म एक्चुअल में क्या होती है कि कोई भी मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब दवाई है, जैसे ये हमारी ये डोजेस फॉर्म है, ये हमारी ये डोजेस फॉर्म है। तो ये हमारी एक्चुअल में क्या है, दवाइयाँ हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें कोई भी दवाई बनानी होती है, तो हमें उसमें क्या करना होता है कि एपीआई मेन डालना होता है। अब जैसे ये दवाई मान लो कि फीवर की है, तो इसके अंदर जो मेन एपीआई है वो हमारा रहेगा पैरासीटामोल। अब जो मेन एपीआई है उसके साथ अगर हमको पूरी मेडिसिन बनानी है, तो कुछ एक्सीपिएंट्स भी ऐड करने होते हैं। अब एक्सीपिएंट जैसे मान लो आप लोग सब्जी वगैरह बनाते हो, तो मान लो आप आलू मटर की सब्जी बना रहे हो, तो जो आपका आलू और मटर हो गए, ये आपके मेन एपीआई हो गए। लेकिन क्या इससे केवल सब्जी बन जाएगी? आपको उसके साथ एक्सीपिएंट भी डालने पड़ेंगे। जैसे आपको पानी डालना है, आपको कुछ मसाले डालने हैं, आपको कुछ लोग भाई चाट मसाला डालते हैं, तो सारा कुछ जो मसाले आप डालेंगे, प्याज डालना है, टमाटर डालना है, उसके बाद जाके आपकी फाइनल सब्जी बनती है। उसी तरह अगर आपको कोई भी दवाई बनानी है ना, तो आपका जो मेन एपीआई है वो रहता है, और साथ में आपके कुछ एक्सीपिएंट रहते हैं, जैसे आपका डाइल्यूएंट हो गया, बाइंडर हो गया, फिर फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट्स हो गए। तो इन सबको मिलाने के बाद आपकी फाइनल दवाई यहाँ पे बनके तैयार होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको नॉर्मल ड्राई सब्जी, सूखी सब्जी बनानी है, वहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मल आपने जो तेल में तड़का लगाया हो गया। लेकिन अगर आपको गीली बनानी है यानी कि लिक्विड वाली, तो आपको पानी यूज करना पड़ेगा। सेम फंडा है कि यहाँ पे देखो, अगर ये हमने जो सॉलिड बनाई है, इसमें हमने कोई सी भी तरह का व्हीकल यानी कि सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में यूज नहीं किया। जैसे हम पानी वगैरह होता है या हमारा एल्कोहल वगैरह हो गया, वो हमने यूज नहीं किया, तो इस तरह की ड्राई बनती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे वो लिक्विड फॉर्म में बने, तो इस तरह से हम या तो इसमें पानी का यूज करते हैं या हम एल्कोहल का यूज करेंगे, यानी कि कोई ना कोई एक सॉल्वेंट की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा बनता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि मान लो हम यहाँ पे एपीआई लेंगे, जो हमारा मेन एपीआई है, जैसे ये कफ सिरप है, तो इसमें कुछ ना कुछ कफ के लिए हम एपीआई यूज करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक्सीपिएंट लेंगे, और एक्सीपिएंट्स में साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्वेंट के रूप में एक लिक्विड फॉर्म में मतलब व्हीकल भी डालते हैं। और वो व्हीकल क्या करेगा, बाकी का जो एपीआई है और जो हमारे एक्सीपिएंट है, उन सबको डिसॉल्व करेगा घोल के, और इस तरह का सॉल्यूशन बना के तैयार करेगा, जिसको हम लोग यूज करते हैं। बाकी एक अभी ये है कि देखो, कुछ टाइम से न्यूज आ रही है कि जो कफ सिरप है वो बच्चों में थोड़े नुकसान कर रहे हैं, साइड इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कभी आप यूज करो तो डॉक्टर की सलाह के बिना यूज मत करना। ऐसा मत करना कि खांसी हुई, आप गए और आप खरीद के डायरेक्टली उनको देने लग गए। आप लोग एक बार जरूर कंसर्न कर लेना, क्योंकि भाई रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यही था। बाकी यहाँ पे क्या है कि इस तरह अगर हमें लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो बस हमको क्या है कि लिक्विड व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म आप यहाँ पे समझ गए, यानी कि यहाँ पे जो हमारी दवाई है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब सेकंड वर्ड हमारे यहाँ पे आता है ओरल। तो लिक्विड ओरल से हमारा क्या कनेक्ट करता है कि ओरल का मतलब होता है ओरल रूट से हम दे रहे हैं। अब आपको बताया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स है, यानी कि जैसे मान लो कि अगर किसी को इमरजेंसी है, तो उसको आईवी रूट यानी कि उसकी जो वेन्स वगैरह होती हैं इस तरह की, उनमें डायरेक्टली इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर हमारा आईएम होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि मसल्स में लगाया जाता है। इसी तरह कुछ हमारे सबलिंगुअल रूट थे, बकल रूट थे, हमने पहले भी पढ़ ली टैबलेट वगैरह के लिए। अब यहाँ पे हमारे एक आता है ओरल रूट। ओरल क्या होता है कि मुंह से जो हम लोग डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो मोस्टली तो हम लोग टैबलेट को खाते हैं इस तरह से, लेकिन कुछ यहाँ पे हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म भी होते हैं, जिनको हम यहाँ पे मुंह से खाते हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विड
लिक्विड ओरल्स बोलते हैं। यानी कि सिंपली अगर हम कंबाइन करके बोला जाए तो लिक्विड ओरल्स एक्चुअल में क्या है कि ये हमारी वो प्रिपरेशन या फिर वो मेडिसिन होंगी जो एक तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी और दूसरा हम उनको अपने ओरल रूट से खा रहे होंगे, यानी कि मुंह के द्वारा हम अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे होंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होंगे। अब ये को आप समझ गए कि लिक्विड ओरल्स हमारे एक्चुअल क्या होते हैं। अब ये हमारे दो टाइप में होते हैं, एक हमारा होता है मोनोफेसिक और एक हमारे पास होता है बाइफेसिक। अब जो मोनोफेसिक और बाइफेसिक है इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे, बस इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं कि जो मोनोफेसिक है उसके अंदर आते हैं सिरप जो हमने यहाँ देख ली। अब एक हमारा आता है एलिक्सर। अब जो एलिक्सर है वो हमारा सिरप की तरह होता है, बस फर्क क्या होता है कि सिरप के अंदर हम मोस्टली क्या है अपना जो डिस्टिल वाटर है उसका यूज करते हैं और जो एलिक्सर होता है उसके अंदर हम यहाँ पे हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, यानी कि इसमें अल्कोहल का यूज करते हैं हम, इसीलिए हमारे एलिक्सर हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारे दो बाइफेसिक में कौन से आते हैं, सस्पेंशन और इमल्सन, ये हमारे दो आते हैं। तो इस तरह की 4 प्रिपरेशन हैं जो हमारे लिक्विड ओरल्स के अंदर आते हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ पे अच्छे से बात करनी है। तो अगर कभी इसके बारे में लिखने के लिए आता है सिंपल इस तरह थोड़ा सा इंट्रो भी दे सकते हो। देखो लिक्विड मतलब कि लिक्विड डोजेज फॉर्म है और ओरल मतलब क्या है, इंटेंटेड फॉर ओरल रूट, यानी कि ओरल रूट से हमें ये मतलब लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बातें आपको बताई वही सारी की सारी यहाँ पे है कि जो हमारा मेन एपीआई होगा वो सारा का सारा हमारा क्या है, एक सूटेबल व्हीकल में क्या होता है डिजोल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बन जाता है। जब देखो नॉर्मल हम सॉल्यूशन क्या बनाते थे, कोई भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट वगैरह होगा और यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले लेंगे और इसके अंदर ये डाल के हमारा एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह का फंडा मान लो कि जो हमारा सॉल्यूट है यहाँ पे हमारा मेन एपीआई आ जाएगा और जो हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे हमारा एक लिक्विड आ जाएगा। अब या तो वो वाटर होगा या हमारे यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है और दोनों को मिला के हमारी मेन दवाई सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन या फिर इमल्सन बनके तैयार हो जाता है। अब ये जो है ना इनके फायदे एक्चुअल में क्या होते हैं, तो देखो ये मेनली जो पीडियाट्रिक्स या फिर जेरियाट्रिक्स पीपल्स होते हैं, कैरियाट्रिक्स मतलब क्या है कि जैसे बच्चे हो गए या जो ओल्डर पीपल्स हो गए जिनको भाई टैबलेट लेने में दिक्कत होगी क्योंकि इसको निगलना पड़ता है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, उनको ये फायदा करता है। इसके अलावा क्या होता है कि देखो आपको पता है कि टैबलेट क्या करेगी, पहले हमारे पेट में जाएगी और पेट में जाने के बाद पहले ये टूटेगी, यानी कि हमारे जो स्टमक है वहां पे जाके इसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ता है, फिर डिसॉल्व होगा, देन अपना एक्शन देगा एब्जॉर्ब। लेकिन ये ऑलरेडी हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अगर इसको हम डायरेक्टली लेते हैं तो ये सीधा हमारा जो है एब्जॉर्ब होना शुरू कर देगा, तो ये इसका फायदा होता है। इसके अलावा क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबल डोजिंग कंपेयर टू सॉलिड डोज फॉर्म। अब जैसे एक टैबलेट है तो अगर किसी को है कि ये एक टैबलेट देनी है 500 mg की है तो मोस्टली आप इसी को दोगे। अब मान लो कि एज ग्रुप आ गया, कोई छोटा बच्चा है तो आप इसमें आधी तोड़ोगे या इससे कम कैसे तोड़ोगे, तोड़ना मुश्किल हो गया, ये सब हो गया। लेकिन वही सिरप के बारे में बात करें तो बोल देंगे कि बच्चों को आधा ढक्कन दे दो, बिल्कुल छोटे वाले हैं, उनसे थोड़े बड़े हैं 1 ढक्कन दे दो, फिर जो एडल्ट हो रहे हैं उनको 2 ढक्कन दे दो, 3 ढक्कन दे दो। तो इस तरह हम क्या है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल डोजिंग है, यानी कि हम इसमें एज कंपेयर टू कन्वीनियंट हम इसके अकॉर्डिंग डोज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा लिक्विड ओरल्स का फायदा होता है और एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे आपको ये देख रहा होगा तो 1 चम्मच 2 चम्मच आपने सुना होगा ना, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, तो इस तरह हमारे ये चल जाता है। अब बात करते हैं इसके आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई ये जो हमारी सिरप या जो बनेगा लिक्विड ओरल्स वो एक्चुअल में होना कैसे चाहिए। सबसे पहली बात कि इसको हम यहाँ पे भाई ड्रिंक करने वाले, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं, तो भाई हमारे टंग पे भी लगेगा, मुंह पे लगेगा और हमारे विंड पाइप में जाएगा। तो इसका जो टेस्ट है वो हमारा प्लीजेंट होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए और एक्सेप्टेबल हो, ऐसी ना हो कि कड़वी हो या बहुत ज़्यादा पी ना पाए, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आप देखो लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें हो सकता है कि माइक्रोब्स हमारे लग जाएं, इसीलिए ये फिजिकली, केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई खराब हो जाए जल्दी, ऐसा ना हो। इसके अलावा इट शुड बी इजी टू स्वेलो एंड डोज, यानी कि डोज करना आसान हो, या फिर 1 ढक्कन 2 ढक्कन, और पीना भी आसान हो। अब देखो ये हमारी ज़्यादा ऐसी गाढ़ी नहीं है तो इसको आराम से लोग पी भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये हमारे जो जैसे हम इसको ड्रिंक करेंगे तो हमारी जो जीआई ट्रैक में जाएगी तो वहाँ जाके इरिटेशन कॉज ना करे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ही हमारा ड्रग है। तो ऐसा ड्रग हम यूज ज़्यादा इसीलिए, जो ज़्यादा मतलब ऐसे कड़वे ड्रग होते हैं उनको टैबलेट फॉर्म में बनाते हैं और उनके ऊपर कोटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे मोस्टली सिंपल वाले ड्रग्स का ही हम यहाँ पे टैबलेट बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एडिक्यूट एब्जॉर्प्शन हमारी इसकी होनी चाहिए ब्लड के अंदर। इसके अलावा इसमें माइक्रोबियल, अब देखो लिक्विड फॉर्म में थोड़े बहुत माइक्रोब्स हो सकते हैं लेकिन एक लिमिट में होने चाहिए, सेफ्टी में होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ना ही ज़्यादा थिक है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। अब देखो पूरी पानी की तरह भी हमारी पतली नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, एक नॉर्मल कंसिस्टेंस है। तो इतनी ये होनी चाहिए तभी इसको आराम से हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी यहाँ पे लिक्विड ओरल्स के बारे में। अब ये जो हमारे लिक्विड ओरल्स हैं ये हमारे 2 टाइप में जाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक। अब एक बार ना इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो हमारा कोई भी सॉल्यूशन, हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमारा मान लो कोई भी सॉल्यूट होता है, ठीक है। अब ये सॉल्यूट क्या करता है, हमारे इस तरह के सॉल्वेंट में मिलता है, यानी कि सॉल्वेंट हमारा जो लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब जब हम इसमें इसको डिजोल्व करेंगे ना तो हो सकता है कि ये जो हमारा सॉल्यूट है ये इसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए। तो अगर ये हमारा अच्छे से डिजोल्व हो जाता है तो जो हमको यहाँ सॉल्यूशन दिखेगा वो एकदम हमारा होमोजीनियस दिखेगा, यानी कि एक सिंगल
सिंगल फेज दिखेगा हमें। जैसे मान लो एग्जांपल है, आपने यहाँ पे चीनी ले ली, एक चम्मच चीनी को आपने एक गिलास पानी में डिजोल्व किया तो चीनी हमारी अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी। अब अगर आप उस गिलास को देखोगे तो आपको चीनी दिखाई नहीं देगी। तो जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उसको हम यहाँ पे होमोजीनियस बोलते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पे सिंगल फेज यानी कि मोनोफेजिक बोल देते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ड्रग है, एपीआई है, जहाँ हम बोल सकते हैं सॉल्यूट है, वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो चुका है और हमको सिंगल एक फेज दिख रहा है, ये हमारा मोनोफेजिक है। अब वही मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे ड्रग आ गए या ऐसे कोई सॉलिड है जो सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब सिंपल मान लो चॉक पाउडर हो गया या कोई मिट्टी वगैरह होगी, अगर आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या डिजोल्व होगी? नहीं होगी ना। और उस टाइम पे अगर आप इसको डिजोल्व करते हो तो जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर सिंपल क्या होगा कि देखो यहाँ पे लिक्विड तो हमारा होगा यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे जो आपको इसके पार्टिकल है वो इस तरह से अलग अलग दिखाई देंगे। और यहाँ पे जब आपको क्या है कि आपको ये सॉलिड के पार्टिकल भी दिख रहे हैं यानी कि एपीआई भी दिख रहा है, और यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट था वो भी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है दो फेज आपको दिखाई दे रहे हैं। और जब दो फेज दिखाई दे रहे हैं तो इसी को हम यहाँ पे क्या है बाईफेजिक बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये हमारा सिंगल फेज दिख रहा है तो ये हमारा मोनोफेजिक हो गया, और यहाँ जब दो फेज दिख रहा है तो ये हमारा बाईफेजिक हो गया। और इन्हीं की मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे जो हमारे ये लिक्विड ओरल्स हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक हमारा होता है मोनोफेजिक लिक्विड ओरल्स और एक होता है बाईफेजिक। अब मोनोफेजिक के अंदर हमारा क्या होता है, सिरप हो गया और एलिक्सर हो गया। अब अगर आप सिरप को देखोगे ध्यान से तो देखो इसके अंदर क्या है, बिल्कुल आपको एक फेस दिख रहा है, एक कलर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई ड्रग अलग से दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एकदम क्लियर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर हम बाईफेजिक के बारे में बात करें तो जैसे को यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये हमारा पानी है, ये ऑयल है, साफ साफ दिख रहा है भाई। यहाँ पे देखो ये साफ साफ हमारा लगभग दिखाई दे रहा है। देखो पानी में इस तरह से हमारा हो जाता है, ये हमारा साफ दिखाई दे रहा है। और जब ये एकदम क्लियर हमें दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ पे क्या है दो फेस है, और इसीलिए ये हमारा बाईफेजिक लिक्विड ओरल्स कहलाता है। अब इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंपल है। बाकी इनके एग्जाम्पल सिरप एलिक्सर है और बाईफेजिक में सस्पेंशन एमल्सन है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सस्पेंशन एमल्सन के बारे में आगे बात कर लेंगे। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हमको सिरप या कुछ भी बनाना है, मेन एपीआई चाहिए और साथ में एक्सीपिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई यहाँ पे जो हम लिक्विड ओरल्स को बना रहे हैं ना, उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत है ये भी तो जानना है। देखो टैबलेट वगैरह में हमने जान लिया था, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म। यानी कि जो हम लिक्विड ओरल्स को यहाँ पे लेने वाले हैं, एडमिनिस्टर करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से हम क्या क्या मिलाने वाले हैं। तो देखो पहला काम हमारा यही होता है कि अगर हमें कोई भी डोजेस फॉर्म बनानी है वो सेफ रहे, स्टेबल रहे, पैलेटेबल रहे, इफेक्टिव रहे एंड पेशेंट कंप्लाइंट प्रोडक्ट रहे, यानी कि आराम से हम उसको ले सके। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल केमिकल उनको ध्यान में रखना होता है। उसका जो टेस्ट है गंदा वाला उसको मास्क करना है, उसकी सॉल्बिलिटी अच्छी रहे, सॉल्बिलिटी अच्छी रहे यानी कि बॉडी में जाएगा हमारे पेट में जाकर अच्छे से डिजोल्व हो जाए, स्टेबिलिटी अच्छी रहे और प्रिजर्वेशन यानी कि अच्छे से ये आगे टाइम तक प्रिजर्व रहे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम यहाँ पूरा इसको बनाते हैं। तो उसी सब के लिए क्या है, हमको फॉलोइंग एक्सीपेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो सबसे पहला हमारा आता है एपीआई, यानी कि जो मेन ड्रग है जिसके लिए हम ये दवाई बनाने वाले हैं वो एपीआई। आगे भी अगर मेडिकेटेड बनाते तब कुछ हमारे सिरप या एलिक्सर ऐसे भी होते हैं जो मेडिकेटेड नहीं होते हैं, आगे जान लेंगे, पर मेन हमें एक एपीआई की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमारा सेकंड चाहिए व्हीकल। अब व्हीकल मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर इसको लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं तो लिक्विड के लिए हमें यहाँ पे एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा तो ये फोटो है और ये एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा इसी तरह की अंबर कलर की आती है। तो ये हमारा हो गया व्हीकल। फिर हमारे यहाँ पे इसको मीठा करने के लिए यानी कि टेस्ट हटाने के लिए आते हैं स्वीटनिंग एजेंट, टेस्ट बढ़ाने के लिए। फिर प्रिजर्वेटिव्स आते हैं क्योंकि भाई इनमें बहुत जरूरी है प्रिजर्वेटिव, क्योंकि माइक्रोब्स आ सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। फिर कुछ बफरिंग एजेंट्स आते हैं। अब जैसे एनवायरनमेंट से क्या है थोड़ा बहुत इसमें एच पॉजिटिव ये सब मिल रहा होगा थोड़ा, तो इससे इसका जो मतलब पीएच है वो हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया, यानी कि अगर मैं अभी इसको पीता हूँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका पीएच बढ़ गया या घट गया तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इसमें बफरिंग एजेंट भी डालते हैं। फिर कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स भी डालते हैं, कलरिंग एजेंट्स भी डालते हैं। अब देखो इसका कलर क्या है, नॉर्मल से अलग है ना, तो कलरिंग एजेंट्स भी डालते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट भी डालते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम इसमें डालते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे ये पूरा आपके सामने हो गया सिरप, ऐसे डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, और इस तरह आप चाहो तो बना के भी आ सकते हो। तो ये एपीआई हो गया, बस केयरवेल फार्मा मत लिख देना वहाँ पे, नॉर्मल बना के आ जाना। फिर एपीआई हो गया, ये एक्सीपिएंट्स हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम इसको पूरे को बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एक एक थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात की जाए तो व्हीकल्स एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारा वो बेस होगा जिसके अंदर हमारा जो कोई भी ड्रग या अदर कंपोनेंट्स है वो डिजोल्व किए जाएंगे। अब मोस्टली तो हम यहाँ पे प्योरीफाई वाटर का यूज़ करते हैं, लेकिन एलिक्सर के केस में हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं। फिर स्वीटनिंग एजेंट हम जानते हैं कि हमारे टेस्ट को बढ़ाएगा, यानी कि थोड़ा उसको मीठा करेगा, और पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी की पेशेंट उसको अच्छे से ले सके इसके लिए बढ़ाएगा। इसमें हमारे सुक्रोज या फिर सैक्रिन सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रिजर्वेटिव्स हम जानते हैं कि जैसे माइक्रोवेल ग्रोथ माइक्रोब वगैरह ज़्यादा बढ़ते हैं उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनसे ये लड़ेगा और जो सिरप है हमारे इसको बचा के रखेगा। इसमें एग्जाम्पल हमारे जैसे मिथाइल पैराबेन हो गया या सोडियम बेंजोएट हो गया। फिर बफरिंग एजेंट मैंने आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट से थोड़ा बहुत हमारे इसमें केमिकल्स ऐड होते रहते हैं, तो इसका पीएच हमारा कम ज़्यादा होता रहता
रहता है तो पीएच हमारा मेंटेन रहे, क्योंकि पीएच मेंटेन रहेगा तभी हम इसको मतलब जब पियेंगे तो हमारी बॉडी में जाके ब्लड में जाएगा तो इरिटेशन कॉज नहीं करेगा। आपने आइसोटोनिक वाला सिस्टम पढ़ा था, आपने 2-3 बार पढ़ लिया उसको, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम पीएच को मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए एग्जांपल हमारा सिट्रिक एसिड या सोडियम सिट्रेट हो गया, ये एज अ बफरिंग एजेंट हम इसमें डालते हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट में क्या है कि अब देखो ये हमने ओपन किया, अब मैंने पिया, इसका ढक्कन खुल गया, तो इन्वायरमेंट से हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हमारे इसके अंदर आएगा, और जब ऑक्सीजन आएगा तो भाई इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके इसको खराब कर सकता है। तो इसके अंदर हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा ऑक्सीजन आया उससे खुद रिएक्ट कर जाएंगे और इस जो हमारा ये सिरप है या लिक्विड होता है उसको खराब नहीं होने देते हैं। तो ये काम हमारा होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एग्जांपल हमारा एब्जॉर्बिक एसिड हो गया या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनोल हो गया यानी कि BHA हो गया। इसके बाद हमारे आते हैं कलरिंग एजेंट। तो भाई ये हमारा सिंपल है कि सिरप को या लिक्विड ओरल को और ज़्यादा प्लीजेंट मतलब और ज़्यादा एलिगेंट दिखाने के लिए यानी कि देखने में सुंदर लगे, क्योंकि बच्चों को आपको देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, मुझे तो वो लाल वाली ही चाहिए, मुझे तो वही पीनी है, तो उनको देखने में अच्छा लगेगा ना तभी वो उसको पियेंगे। उसके लिए हम उसमें थोड़ा कलर वगैरह भी ऐड करते हैं, और कलर जो लेते हैं वो नॉन टॉक्सिक होता है और रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा अप्रूव होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे टेट्राजीन हो गया या फिर सनसेट येलो हो गया। और देन हमारे यहाँ लास्ट आता है फ्लेवरिंग एजेंट। तो बस ये हमारा फ्लेवर को ऐड करने के लिए होता है। फ्लेवर जैसे हमारा कुछ ऑरेंज फ्लेवर का होता है, मिंट फ्लेवर हो गया, फ्रूट फ्लेवर्स हो गए, तो ये फ्लेवर तो हम बस क्या करते हैं कि अपने लिक्विड उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाए पेशेंट के लिए। तो बस ये थे हमारे कुछ फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, यानी कि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे जब भी हम अपने लिए क्या करेंगे, लिक्विड ओरल्स को बनाएंगे। तो अगर कभी आता है, किसी में भी आता है, चाहे वो सिरप इन सब में हो, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो अपनी पहली प्रिपरेशन सिरप के बारे में बात करते हैं। अब देखो सिरप सिंपल क्या है कि देखने में कुछ इस तरह की होती है, यानी कि ऐसी बोतल में आती है और जो भी कंपनी बनाती है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे लिख जाती है, और यहाँ पे देखोगे तो इस तरह की सिरप पूरी देखने को मिलती है। अब अगर ये देखोगे और ये असली सिरप अगर आप देखोगे तो कुछ भी अंतर आपको नहीं मिलेगा, बस कलर का डिफरेंस है कि ये थोड़ी सी हमारी बेबी मतलब कलर के नाम मुझे नहीं पता, शायद बेबी पिंक कलर जैसी है, और ये थोड़ी हमारी अंबर कलर जैसी आपको दिख रही होगी। तो बस इतना सा अंतर है, बाकी देखोगे तो सब कुछ आपको सेम दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिरप। अब जो सिरप है ना वो एक्चुअल में डिफाइन करोगे तो क्या है, ये स्वीट यानी कि ये मीठी होती है, बिस्कस होती है यानी कि हल्की सी गाढ़ी, पानी से ज़्यादा गाढ़ी होती है, और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी कि पानी से कलर मिलाया जाता है, जिसमें शुगर हमारी प्रेजेंट होती है, यूजुअली सुक्रोज होती है, विद और विदाउट मेडिसिन। अब जैसे ये है ना, तो इसमें जरूरी नहीं है कि कोई दवाई मिली हो, बहुत सिरप हमारी ऐसी होती है जिसमें मेडिसिन यानी कि API नहीं डालते, हम सिंपल सिरप भी बना लेते हैं। तो ये हमारा सिरप का हो गया, यानी कि सिरप कभी डिफाइन करनी हो, एक हमारी स्वीट, बिस्कस और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर का हमारा मतलब शुगर या सुक्रोज हमारी प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा सिरप हो गया। अब ये हमारी ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये मोस्टली हमारे जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट है हमारा वो अच्छा होता है और इसको एडमिनिस्ट्रेट करना बच्चों में आसान होता है। देखा होगा सिरप को ऐसे कर दो जब दूध पीते हैं ना, उसी तरह ये भी आराम से वो पी लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो सिरप है ना वो एक्चुअल में बनाई कैसे जाती है, तो देखो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल आपको एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी वाला पूरा सॉल्यूशन लेना है, और उसके अंदर आपको सुक्रोज ऐड कर देनी है। अब जो सुक्रोज ऐड करोगे यानी कि मीठा ऐड करोगे, वो दो यहाँ पे मतलब फंडे हैं। पहला देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे क्या है कि 85% वेट बाई वॉल्यूम। अब वेट बाई वॉल्यूम में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 1000 ml अगर यहाँ पे वाटर का यूज़ किया तो इसके अंदर लगभग 85 ग्राम या मिलीग्राम इस तरह से आप यहाँ पे शुगर ऐड करते हो। 1000 लिया है तो 85 ग्राम लोगे, और 100 लेते तो 85 मिलीग्राम आप ले लेते। तो इस तरह हम यहाँ पे सुक्रोज को ऐड करेंगे, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका शुगर सॉल्यूशन यानी कि सिरप कहलाता है। वही अगर हम बात करें अपने इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो ये सिंपल सिरप जो हमारा बनेगा उसमें जो क्या करना है कि जो आपका सुक्रोज होगा वो वेट बाई वेट का लेते हैं, यानी कि आप 1000 मतलब एक तरह से 1000 ग्राम आप यहाँ पे क्या लोगे, पानी ले लोगे लगभग, और इतना ही आप यहाँ पे 66.7 ग्राम आप यहाँ पे चीनी लोगे, और इसमें जब डिजोल्व करोगे तब जाके आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका सिंपल शुगर सॉल्यूशन कहलाता है। तो भाई हम तो इंडियन हैं, हम तो भाई इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन बहुत सिरप हैं जो हमारे फॉरेन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होती हैं, इसीलिए हमको इसको भी ध्यान में रखना होता है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, पर ये हमारा मेन रहता है। तो अगर कभी कोई पूछे सिंपल सिरप हमारा क्या होता है, तो सिंपल बता देना कि सिरप एक हमारी सिंपल सी क्या होती है, स्वीट बिस्कस और कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन की प्रिपरेशन होती है, जिसमें क्या होता है हमारा कि 66.7% वेट बाई वेट का हमारा क्या होता है, सुक्रोज सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा 66.7 ग्राम जो हमारा सुक्रोज है वो हमारा सिंपल 1000 ml पानी में डिजोल्व होगा, और हमारा ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। तो ये हमारा सिरप हो गया, यहाँ देखने को मिल गया। अब आती है आइडियल प्रॉपर्टीज, यानी कि यह कैसा होना चाहिए, ये भी आप लिख के आ सकते हो। तो सिरप है उसका जो टेस्ट और स्मेल है वो प्लीजेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसको नॉर्मली लोग पीते हैं और बच्चे पीते हैं, तो ये अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद अट्रैक्टिव अपीयरेंस, यानी कि देखने में भी ये हमारा सुंदर लगना चाहिए। फिर केमिकली और फिजिकली
केमिकली स्टेबल होना चाहिए और माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ होना चाहिए, यानी कि इसमें माइक्रोब्स कम होने चाहिए, फिर नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन इरिटेंट, यानी कि ज़्यादा टॉक्सिक भी ना हो और इरिटेशन भी कॉज ना करे। अब जो सिरप है वो हमारे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है सिंपल सिरप, दूसरा आता है मेडिकेटेड सिरप और तीसरा आता है फ्लेवर्ड सिरप। अब देखो नाम में ही इनका पूरा काम छुपा है। सिंपल सिरप में क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी हमारी दवाई यानी कि एपीआई प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे प्यूरीफाई वाटर लेंगे और प्यूरीफाई वाटर के अंदर 66.7 ग्राम हम क्या करेंगे, अपना सुक्रोज ऐड कर देंगे और हमारी सिंपल सिरप बनके तैयार हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारी होती है सिंपल सिरप, इसमें कुछ भी और हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये हमारा नॉर्मली क्या है कि जैसे अगर मान लो कि ये हम सिंपल सिरप बना के तैयार रखते हैं तो ये एक तरह से व्हीकल्स की तरह काम करते हैं। अब मान लो कि अगर हमें दवाई बनाने, मान लो कफ सिरप, तो बस यहाँ पे जो कफ मेडिसिन है वो उसमें डालेंगे और हमारी दवाई बनके तैयार हो गई। तो ये क्या होता है कि एज अ व्हीकल्स की तरह हमारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जैसे पूरा का पूरा प्रिपरेशन तैयार है, बस इसमें दवाई मिलानी है और हमारा काम चल जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है मेडिकेटेड सिरप। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो हमारे सिंपल सिरप जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर बस हम अपना एपीआई ऐड कर देते हैं तो हमारा मेडिकेटेड सिरप बन जाता है। नाम से क्या समझ आ रहा है कि इसमें हमारी मेडिसिन प्रेजेंट होती है और ये हमारी थेरापेटिक पर्पज के लिए नॉर्मली बनाया जाता है। पहले वाला हमारा एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं और ये थेरापेटिक यानी कि अब ये हमारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कफ सिरप है तो मैंने जो सिंपल सिरप था इसके अंदर बस अगर हम डाइफेनहाइड्रामिन मिला देंगे तो हमारे कफ सिरप बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मेडिकेटेड सिरप हो गए। थर्ड हमारे पास आता है फ्लेवर्ड सिरप। अब इसमें क्या होता है कि ये भी हमारे एक तरह से व्हीकल्स की तरह काम करता है, बस इसमें क्या है कि जो हमारा सिंपल सिरप बना हुआ है इसके अंदर एक हम कोई फ्लेवर ऐड कर देते हैं। अब फ्लेवर क्या है कि फ्लेवर ऐड कर दिया तो एकदम मस्त ये हो गया। अब इसमें जो भी एपीआई डालना है डालो और यूज़ करो। यानी कि मार्केट में तो हमारा मेडिकेटेड यूज़ किया जाता है, लेकिन जो बाकी के दोनों हैं वो प्रिपरेशन के टाइम पे ऑलरेडी मतलब बना के रख देते हैं। अब जब भी किसको जरूरत होती है बस इसमें एपीआई डाला और इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये भी हमारा व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो अनप्लीजेंट वाला ड्रग टेस्ट होता है उसको मतलब मास्क करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑरेंज सिरप आ गया ऑरेंज फ्लेवर वाला और चेरी सिरप आ गया चेरी फ्लेवर वाला हो गया। तो इस तरह हम यहाँ पे 3 टाइप के सिरप को बनाते हैं। बाकी देखो मैंने आपको वैसे बता दिया था कि फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन क्या क्या होता है, तो सिरप में आप यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे इंग्रेडिएंट में अगर हमारा मेडिकेटेड है तो एपीआई चाहिए, फिर सुक्रोज हमको चाहिए प्योरीफाई वाटर चाहिए जिससे हमारा सिंपल सिरप बनके तैयार हो जाएगा, कलरिंग एजेंट चाहिए, प्रिजर्वेटिव चाहिए, विस्कोसिटी एनहांसर चाहिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के लिए, फिर बफरिंग एजेंट हो गया, फ्लेविंग एजेंट हो गए। अब काम क्या होता है तो ये जो एपीआई है वो तो भाई मेन थेरापेटिक इफेक्ट देगा। सुक्रोज शुगर है ये स्वीटनर प्रिजर्वेटिव की तरह भी थोड़ा काम करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा चीनी डाली जाती है ना ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करती है। प्योरीफाई जो वाटर है ये सॉल्वेंट व्हीकल्स में काम आता है। कलरिंग एजेंट हमारा विजुअल अपीयरेंस यानी कि अपीयरेंस हमारी बढ़ती है और प्रिजर्वेटिव जो हमारा वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है हमारा। और विस्कोसिटी थोड़ी हमारी थिकनेस बढ़ा देती है जिससे हमारा माउथ फील थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि पानी जैसा थोड़ा लोगों को कम ही अच्छा लगता है। फिर जो बफर्स है वो हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं और फ्लेवर हमारे पैलेटेबिलिटी को इंप्रूव कर देते हैं, यानी कि जो हम इसको लेंगे खाएंगे उसको मतलब बढ़ा देता है। एग्जाम्पल सभी के लिखे हुए हैं। एपीआई मान लो अगर कप सिरप है तो डाइफेनहाइड्रामिन हो गया, सुक्रोज 66.67 ग्राम वेट बाई वेट हो गया, फिर प्योरीफाई वाटर हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में, सनसेट येलो हमने कलरिंग ले लिया, मिथाइल पैराबेन हमारा प्रिजर्वेटिव्स हो जाएगा, ग्लिसरीन या मिथाइल सेलुलोज हमारा विस्कोसिटी एनहांसर हो जाएगा, बफर हमारा सोडियम सिट्रेट हो गया और फ्लेवर्स हमारे ऑरेंज या फिर रोजबेरी वाले हो जाते हैं। अब जानते हैं कि भाई सिरप हमारा बनता कैसे है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो सिरप इस्तेमाल इसलिए इतने ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसका बनने का जो प्रोसेस है ना बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। एक बनता है एजिटेशन विदाउट हीट और एक आता है एजिटेशन विद हीट। यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह हम एजिटेशन कर लेंगे तो एजिटेशन विदाउट हीट, और यहाँ पे आता है एजिटेशन विद हीट। अब देखो विदाउट हीट में सिंपल क्या करना होता है कि बस हमको क्या करना है अपना प्यूरीफाई वाटर लेना है जो भी हम यहाँ लेंगे। अब उसके अंदर हमारा जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे मिलाते जाएंगे और साथ में स्टिर करते रहेंगे। जैसे हम लोग पानी के अंदर चीनी को मिलाते हैं तो बस उसको ऐसे घोल रहे हैं तो हम वो करते रहेंगे और जब एकदम मिक्स हो जाएगा पूरा अच्छे से उसके बाद बस हम इसमें क्या करेंगे हीट करेंगे, जो भी मतलब हीट सेंसिटिव यानी कि जो हीट में खराब हो सकते हैं ऐसे जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट है। जैसे हमारे कोई एपीआई हो गया, चलो इसको हटा भी दो, सिंपल जो हमारे एपीआई हो गया, फ्लेवर के एजेंट, कलरिंग एजेंट, जो एक्सिपिएंट थे बाकी के वो हम इसके अंदर डाल देंगे। व्हीकल हमने पहले ले लिया, सुक्रोज हमने यहाँ पे ले लिया, हमने जो इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद हम इसको स्टिर करके मिला देंगे और फाइनली जितना वॉल्यूम को बनाना है वो हम यहाँ पे बना लेंगे। सिरप बनके हमारा तैयार हो गया। मतलब सिंपल मानो कि आपने जैसे मतलब आप नींबू पानी बना रहे हो तो मान लो आपने सिंपल पानी लिया, उसके अंदर आपने चीनी डाली और उसको ऐसे करके पूरा घोल लिया, बाद में आपने नींबू वगैरह डाल दिया, कोई जीरा मसाला कुछ डाला और आपका ये बनके तैयार हो गया। सिंपल सा मेथड है। अब आते हैं कि एजिटेशन विद हीट। अब इसमें क्या होता है तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले काम आपको करना होता है कि जो आपका वाटर है, जो आपका प्योरीफाइड वाटर है उसको लगभग आप 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद बस इसको रोक दो। अब इसमें आप यहाँ पे सुक्रोज डालोगे, डाल के यहाँ पे स्टिर करोगे और ग्रेजुअली
हल्का हल्का सुक्रोज डालते जाओगे, इसको स्टिर करते रहोगे तो ये हमारा मिल जाएगा। अब देखो हीट का बस यहाँ इतना काम है कि हमारे इसको जल्दी मिला देता है। अब अगर आपने कभी देखा होगा जैसे नॉर्मल पानी में अगर आप चीनी घोलते हो तो आपको टाइम लगेगा, वहीं आप क्या करते हो कि यहाँ पे मान लो आपको भाई चीनी का सॉल्यूशन बनाना है, आपने पहले पानी को गर्म कर लिया, अब उसके अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, घोलोगे तो इसके मुकाबले वो 2 से 3 गुना जल्दी घुल जाएगी। तो वही काम यहाँ पे होता है। और जब एक बार यहाँ पे डिजोल्व हो गया बस उसके बाद ये सिंपल सिरप हमारा बन गया, ये सिंपल सिरप बन गया था। यहाँ पे इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद जो भी हमारे बाकी के एपीआई थे, बाकी का जो भी था वो हम इसमें मिला देंगे और बाकी फाइनल वॉल्यूम कर देंगे और हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ अलग नहीं था, बस इसमें क्या है कि पानी, ठंडे पानी में हमने चीनी मिलाई तो थोड़ा टाइम लगा, स्टिर करते रहे, या गर्म पानी में हमने चीनी मिलाई तो हमारी जल्दी मिल गई, स्टिर करते रहे। उसके बाद हमने बाकी का सेम है एपीआई डाल दो, बाकी जो फ्लेवरिंग कलरिंग एजेंट जो थे वो डाल दो और हमारा सिरप बन के तैयार हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल जो एजिटेशन विदाउट हीट बनाए जाते हैं, जैसे हमारा विटामिन सिरप हो गया, हर्बल सिरप हो गया, और जो हीट के साथ बनाए जाते हैं जैसे एंटासिड्स हो गए, आयरन हो गए, ये बनाए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो थर्मोलेबल ड्रग्स हो गए यानी कि जो हीट में खराब हो सकते हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर को प्रिवेंट, क्योंकि इसमें भाई हम हीट क्या कर सकते हैं, कभी कभी जैसे ये हमारे सुक्रोज है तो इन्वर्ट हो सकती है, इसका जो नेचर है वो हमारा बदल सकता है, तो वो इसमें नहीं होगा क्योंकि जो हमारा ये है इसमें हम ठंडा पानी यूज़ कर रहे थे तो ये दिक्कत हमारी नहीं होती है। अब इससे हमारी जो विच कैन लॉस स्वीटनेस लॉस और माइक्रोवेल ग्रोथ ये सब मतलब बच जाता है क्योंकि इसमें ये सब नहीं होता है। इसके बाद वोलेटाइल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि जो उड़ जाते हैं हमारे थोड़े हीट के बाद वो सब इसमें बच के रहते हैं। नुकसान क्या होता है कि ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि ठंडे पानी में चीनी को घुलने में टाइम लगता है। ये कांस्टेंट है और मतलब इसमें कांस्टेंट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग चाहिए यानी कि जब आप इसको स्टिर करोगे, मिलाओगे, वो आपको कंटिन्यूस चाहिए। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि ये लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है हमारा हीट वाला। अब ये क्विक होता है और एफिशिएंट इसमें डिसोल्यूशन होती है क्योंकि गर्म पानी अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। अब इसमें क्लियर और कंसंट्रेटेड सिरप हमारा बन के तैयार हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि सम टाइम जैसे हीट की वजह से फ्लेवर हमारा लॉस हो सकता है और जो हमारे हीट सेंसिटिव वाले ड्रग्स होते हैं जो हीट में खराब हो सकते हैं वो हमारे यहाँ पे थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा जो है इन दोनों मतलब थोड़ा फायदा नुकसान है, बाकी दोनों में लगभग हमारा सेम तरीका है जैसे हम अपने सिरप को बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन एलिक्सर के बारे में। अब देखो एलिक्सर को अगर मैं दिखाया जाऊँ तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो एलिक्सर में सिंपल इतना सा काम करना होता है कि यहाँ पे हम सुक्रोज वगैरह तो ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्योरीफाई वाटर ले रहे थे ना, इस प्योरीफाई वाटर की जगह हम यहाँ पे जो है हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं। अब देखो हाइड्रो एल्कोहलिक का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रो तो हमारा पानी को डिनोट करता है लेकिन जो एल्कोहलिक है वो हमारा एल्कोहल को डिनोट करता है। मतलब सिंपल है कि जो एलिक्सर है इसके अंदर हल्की बहुत मात्रा में हमारा एल्कोहल प्रेजेंट होता है। अब ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि कुछ ऐसे हमारे ड्रग्स होते हैं यानी कि जो एपीआई हम यूज कर रहे थे वो हमारा पानी में डिसॉल्व नहीं होता है और अगर ऐसे का हमें सिरप बनाना है तो क्या करेंगे भाई, कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एल्कोहल का यूज करते हैं जिसके अंदर ये एपीआई हमारे डिसॉल्व हो जाए और इसी की वजह से हमारे यहाँ पे बनता है हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन और तभी हमारे ये जो एलिक्सर का जन्म होगा यहाँ पे। तो एलिक्सर सिंपल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ क्लियर, ये भी हमारे क्लियर होता है जैसे हमारा मोनोफेसिक है, स्वीटनर यानी कि ये भी हमारा मीठा होता है और हाइड्रो एल्कोहलिक ओरल लिक्विड प्रिपरेशन होता है यानी कि इसमें पानी और अल्कोहल दोनों का मिक्सचर वाला जो हमारा व्हीकल है या सॉल्वेंट है उसको इस्तेमाल किया जाता है और ये भी ओरल यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर भी जो हमारा एक्टिव मेडिसिनल एजेंट है या फिर जो एपीआई है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारा टेस्ट है वो इंप्रूव हो जाए, स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाए और कुछ ड्रग ऐसे हैं जो हमारे पानी में अकेले डिजोल्व नहीं होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे जो है एलिक्सर यानी कि इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे एलिक्सर हो गए। अब ये होने कैसे चाहिए, तो ये भी हमारे भाई आइडियल प्रॉपर्टी यही है कि पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए यानी कि पेशेंट अच्छे से एक्सेप्ट कर सके। जो अनप्लीजेंट टेस्ट है यानी कि जो कड़वा वाला टेस्ट है वो हमारे यहाँ पे मास्क हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल दे शुड बी सेल्फ प्रिजर्विंग ड्यू टू अल्कोहल कंटेंट। अब यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल प्रेजेंट है और अल्कोहल अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, इस वजह से क्या है कि इनमें जो माइक्रोब वगैरह वो हमारा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब ये हमारे जीआईटी को मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जब पेट में हम लेके जाएंगे तो उसमें ये इरिटेट ना करें, हमारा फिजिकली केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए। अब ये हमारे क्या है, दे शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी और सस्पेंडेड पार्टिकल। ये हमारा क्लियर और फ्री होना चाहिए टर्बिडिटी से और सस्पेंडेड पार्टिकल से। ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज हो गई। अब टाइप्स ऑफ एलिक्सर के बारे में अगर बात करें तो ये भी हमारे दो टाइप के होंगे, जैसे हमारा सिरप था मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो एपीआई है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि जैसे एग्जांपल हमारा डाइफेनहाइड्रामीन हो गया या एंटीबायोटिक एलिक्सर हो गई। अगर आपको याद हो पहले हम बोलते थे कि कॉरेक्स सिरप आता था, तो कॉरेक्स सिरप नहीं, एक्चुअल में एक एलिक्सर था जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा में अल्कोहल प्रेजेंट होता था, इसीलिए लोग उसका मिसयूज भी करते थे। अभी शायद मिल रहा है या नहीं पता नहीं,
तो उसका मिसयूज भी लोग करते थे क्योंकि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता था। तो वही था कि यहाँ पे क्या एलिक्सर में हमारा इस तरह का होता है। और जो नॉन मेडिकेटेड है इसमें सिंपल क्या होता है कि इसमें जो एपीआई है हमारा वो प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल यहाँ पे एक सॉल्वेंट या बेस की तरह प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बाद में अगर हमें कभी कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, हमारा हाइड्रो अल्कोहलिक वाला पूरा का पूरा बेस होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और बस इसमें हमारा सुक्रोज सॉल्यूशन मिला होगा और हमारे यहाँ पे एलिक्सर बनके तैयार हो जाता है। और ये इसलिए होता है कि आगे कोई बेटर ड्रग वगैरह उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसके बाद और देखा जाए तो जैसे ये हमारे इसलिए भी होता है कि कुछ हमारे जो डॉक्टर वगैरह है वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना एलिक्सर फॉर्म कर सके। एग्जाम्पल हमारा एल्कोहल या वाटर, यही हमारे नॉन मेडिकेटेड में हो गया। अब इसकी फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन तो सिंपल है, हमारा एक मेन एपीआई होगा जो थेरेपेटिक एजेंट की तरह काम करेगा, मेन एक्शन देगा। फिर यहाँ पे अल्कोहल या इथेनॉल का भी यूज करते हैं जो सॉल्वेंट और प्रिजर्वेटिव दोनों की तरह काम करेगा। फिर प्योरीफाइड वाटर का यूज करेंगे जो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। फिर इसमें ग्लिसरीन या प्रोपेलैंट ग्लाइकोल का यूज करेंगे जो को सॉल्वेंट या स्टेबलाइजर की तरह इस्तेमाल करता है। अब इसमें कुछ ऐसे ड्रग यूज करते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, उनके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसमें पानी से अच्छे से डिजोल्व होता है। फिर कुछ स्वीटनर एजेंट का यूज करेंगे जो इसको टेस्ट मास्किंग करेंगे, मीठा बनाएंगे। फ्लेवरिंग एजेंट हमारी पैलेटेबिलिटी यानी कि जो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ड्रग को लेते हैं उसको बढ़ाएंगे। कलरिंग एजेंट हमारी इसकी अपील को थोड़ा एस्थेटिक लुक देंगे, एस्थेटिक आपने सुना होगा ना, एकदम अच्छा वाला लुक। और प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं जिसमें कोई माइक्रो वगैरह ग्रोथ ना करे। बाकी अल्कोहल भी हमारा इसी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो ये हमारा हो गया एलिक्सर के बारे में। बाकी अब हम देखते हैं कि एलिक्सर को हम कैसे बना सकते हैं। अब देखो आपको ये पता चल गया कि क्या क्या हमको ऐड करना है। अब सिंपल हम इसकी प्रिपरेशन समझते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे हमको हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन चाहिए। तो हमको क्या है, एक चाहिए होता है एक्वा सॉल्यूशन और एक चाहिए होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो इन दोनों को हम अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। जैसे मान लो ये एक्वस हो गया, ये हमारा अल्कोहलिक हो गया। अब एक्वस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वाटर सॉल्यूबल वाला ड्रग जो हमारा पानी में डिजोल्व होता है उसको हम यहाँ पे डिजोल्व कर लेंगे और इसमें जो शुगर है वो तो हमारी मिक्स होगी। और जो अल्कोहल सॉल्यूशन वाला है, यहाँ पे जो अल्कोहल सॉल्यूशन वाला ड्रग होगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और फ्लेवर वगैरह जो भी ऐड करना है वो कर लेंगे। तो इस तरह हमारी ये दो प्रिपरेशन ऐड हो जाती हैं। अब सेकंड काम क्या करना होता है कि आप स्लोली जो एक्वा सॉल्यूशन वाला ये प्रिपरेशन है इसको हम धीरे धीरे जो है अल्कोहल वाले में डालना शुरू करेंगे। अब आपने देखा होगा पानी जो है वो डाला जाता है अल्कोहल में। अगर कभी किसी ने पैक बनाया हो, ऐसा नहीं होता कि पानी आपने पहले डाल दिया उसके ऊपर से आप यहाँ पे अल्कोहल डालोगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो पानी के ऊपर क्या है कि जहाँ पे अल्कोहल इस तरह से रख जाएगा। लेकिन हम इसीलिए क्या करते हैं कि पानी को हम जो है अल्कोहल को ऊपर डालते हैं। तो अगर पानी को डालोगे तो ये पानी क्या करेगा, इसमें धीरे धीरे से अच्छे जो है डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा पानी वाले को हम यहाँ पे अल्कोहल वाले में डालते हैं। तो जब हम स्लोली ये डालना शुरू करेंगे और ग्रेजुअली हम इसको थोड़ा स्टिर भी करते रहेंगे तो यहाँ पे पूरा हमारा प्रिपरेशन बनना तैयार हो जाएगा। और जैसे ही हमारा पूरा मिक्स हो जाता है उसके बाद अगर हमको रिक्वायरमेंट है तब हमने जो बोला जैसे को सॉल्वेंट हो गया या स्टेबलाइजर हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, कोई ट्रक है, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है, ये हम यहाँ कर लेंगे। उसके बाद इसको हम स्टैंड पे यानी कि रख देंगे जिससे ये पूरा सेटल हो जाए। और सेटल होने में अप्रॉक्स हमारा 24 आवर का टाइम मिनिमम लेते हैं। तो इतना हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद बस हम इसको सिंपल फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करके हमारी जो एलिक्सर है वो बनके तैयार हो जाता है और इसके बाद हम इसको सील पैक करके रख देते हैं। अब आप बोलोगे ड्रग कहाँ डाला, एपीआई कहाँ डाला, तो बस हमने क्या बोला कि जो एपीआई हमारा पानी में सॉल्युबल हो सकता है उसको हम यहाँ पे वाटर सॉल्युबल में डाल देंगे और जो एपीआई हमारा अल्कोहल में होगा उसको हम यहाँ डाल देते हैं। तो इसी टाइम जब हम इन दोनों को बना रहे होते हैं उसी टाइम हम यहाँ पे जो इनका होता है काम वो इनमें डाल के तैयार कर देते हैं, बाकी बस इसको मिलाना रह जाता है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे एलिक्सर बनके तैयार होता है। बाकी अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो देखो जो एलिक्सर है वो गुड होता है टेस्ट के अंदर और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर गुड सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें हम मिला सकते हैं। फिर ड्यू टू अल्कोहल, जो अल्कोहल इसमें मिक्स होता है ना, इसकी वजह से कि सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। अब ये क्या करेगा कि इसमें अल्कोहल भी है और अल्कोहल आपको पता है थोड़ा ऑयली नेचर का हो गया, तो इस वजह से ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाके एब्जॉर्ब ज़्यादा जल्दी होता है, तो एब्जॉर्ब मोर क्विकली होता है। इसके अलावा ये हमारे पीडियाट्रिक्स और जेरिएट्रिक्स जो पेशेंट्स होते हैं यानी कि जो बच्चे हो गए और जो हमारे ओल्डर एज वाले पीपल्स हो गए उनमें अच्छे से ये क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, उनके लिए अच्छा हेल्पफुल होता है। बाकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो देखो ये हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि दो आपको यहाँ पे अल्कोहल लेना पड़ रहा है और पूरा इस तरह से बना रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हमारा हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि ये इसमें क्या है कि अल्कोहल कंटेंट भी है, तो समटाइम क्या इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि भाई बच्चों को दिया जाए या प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह को दिया जाए, तो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस तरह हम यहाँ पे अपने पूरे एलिक्सर को प्रिपेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। अब देखो जो सस्पेंशन है ना ये हमारा बाईफेजिक के अंदर आता है। अब हमने यहाँ पे दोनों पढ़े थे, मोनोफेजिक भी पढ़े थे, बाईफेजिक
बाईफेसिक भी पढ़े थे। अब बाईफेसिक में एक्चुअल में क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, जैसे मान लो ये आपका जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, तो इसके अंदर दोनों फेज आपको दिखाई देंगे, यानी कि जो आपका यहाँ पे लिक्विड आपने लिया एज अ सॉल्वेंट की तरह ये भी दिखेगा, और जो आपने यहाँ पे ड्रग यानी कि एपीआई को डिसॉल्व करा है ये भी आपका यहाँ पे अलग से दिखाई देगा। और जब दोनों यहाँ पे विजिबल है, इसीलिए क्या होता है कि एक फेज हमारा ये हो जाता है और दूसरा फेज हमारा ये लिक्विड हो जाता है, और इसीलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, बाईफेसिक कहलाते हैं, लिक्विड ओरल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे बाईफेसिक हो गया, लेकिन ये भी हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड थे। एक हमारे पास आ रहा था यहाँ पे सस्पेंशन, और एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा था इमल्सन। अब सस्पेंशन और इमल्सन एक्चुअल में क्या होते हैं, तो देखो सस्पेंशन में क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एपीआई है, ये सिंपल एपीआई हो गया, और यहाँ पे एक हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट तो हमारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि भाई लिक्विड में रहेगा तभी हमारा जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म बनेगा और लिक्विड ओरल्स बनेंगे। लेकिन जो एपीआई है ना, ये हमारा दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर जो हमारा एपीआई है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो ये जो है ना, ये हमारा बनाएगा सस्पेंशन। यानी कि जब ये हमारे, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो रेड कलर से आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये हमारा जो फॉर्म हो रहा है ना, ये हमारा सस्पेंशन होता है। अब बोलोगे कि जो सॉलिड है वो तो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा सॉलिड होगा जो हमारे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, और जब लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है तो ये सॉलिड क्या करता है, ये स्प्रेड हो जाता है, यानी कि इस तरह से पूरे में फैल जाता है, यानी कि पूरे में मतलब फैल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि डिस्पर्ज रहता है। इसीलिए जो हमारे सस्पेंशन इमल्सन होते हैं, इनको हम यहाँ पे कॉलोइडल डिस्पर्जन भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल है एपीआई है वो डिस्पर्ज हो जाता है, डिसॉल्व होने की जगह मिक्स नहीं होता, इस तरह से पूरे में फैला रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे पूरा मतलब डिस्पर्ज हो जाता है एक तरह से, यानी कि एक तरह से फैल गया है पूरा। तो ये हमारा सस्पेंशन कहलाता है। तो जब यहाँ पे जो सॉलिड वाला एपीआई प्रेजेंट है वो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, तो ये हमारा कहलाता है सस्पेंशन। अब वही मैं क्या करूँ कि देखो सॉल्वेंट तो हमारे लिक्विड में, लेकिन वही जो हमारा एपीआई है वो भी अगर हम यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं, तो उस टाइम अगर हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे तो ये जो हमारा बनेगा, मान लो ये पूरा लिक्विड बन गया, इस तरह से लेयर बन गया, तो जब ये बनेगा ना, ये हमारे यहाँ पे कहलाता है इमल्सन कहलाता है। अब बोलोगे लिक्विड में तो लिक्विड डिसॉल्व हो जाता है, भाई अल्कोहल भी उसमें डिसॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड है ना, वो हमारे इस वाले लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि ये जो दो लिक्विड है, ये हमारे एक दूसरे से क्या होता है, इनकम्पैटिबल होते हैं, यानी कि इनकी आपस में नहीं बनती है और ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर मैं एक बार दिखाऊं तो जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे जो तेल है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा और ये इस तरह दोनों रख जाते हैं। तो जब ये कंडीशन होती है, जब हमारा लिक्विड जो है लिक्विड में डाला जाता है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है इमल्सन वाली। और जब हमारा जो सॉलिड होता है, सॉलिड हमारा इसमें डाला जाता है लिक्विड के अंदर, तो वो हमारी कहलाती है सस्पेंशन वाली। अब अगर हम अपने सस्पेंशन के बारे में बात करें तो देखो इट इज अ बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि ये हमारा दो फेज वाला, यानी कि इसमें जो मैंने आपको बता दिया डबल फेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जिसके अंदर हमारा जो मेडिसिमेंट है यानी कि जो ड्रग है वो सॉलिड पार्टिकल्स मतलब फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ये हमारा लिक्विड के अंदर डिस्पर्ज होता है। मैंने क्या बोला, सस्पेंडेड होगा या डिस्पर्ज होगा, यानी कि इस तरह से फैला हुआ होगा, पूरा मिक्स नहीं होता है। तो ये हमारा कहलाता है सस्पेंशन। अब इसमें क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो एक तरह से डिस्पर्ज फेज की तरह काम करेंगे, और जो लिक्विड है वो कंटिन्यूअस फेज की तरह काम करेगा। अब ये टर्म इसलिए बता रहे हैं, आपने पहले जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जैसे ये जो है ना, ये हमारा क्या है, इसमें डिस्पर्ज है, तो ये डिस्पर्ज फेज हो गया। अब ये डिस्पर्ज किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है, और लिक्विड हमारा क्या पूरा जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूअस है। तो लिक्विड हमारा अंदर का कहलाता है कंटिन्यूअस फेज, और जो हमारा सॉलिड है वो कहलाता है डिस्पर्ज फेज। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए सस्पेंशन के बारे में। अब इसके अंदर जो हमारा ये मतलब पूरा प्रेजेंट होता है ना सॉलिड पार्टिकल, ये 0.5 से 5 माइक्रोन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जैसे देखो तो ये हमारा मान लो सॉलिड है, ये डिस्पर्ज फेज हो गया, या इसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, और ये हमारा पूरा लिक्विड हो गया। अब मान लो ये पूरा लिक्विड हमारा इस तरह से अगर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो जो सॉलिड के पार्टिकल है हमारे इस तरह से, यानी कि देखो यहाँ पे इस तरह से हमारे सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेपरेट है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गए, या फिर डिस्पर्ज हो गए, और लिक्विड हमारा पूरा कंटिन्यूअस है तो ये हमारा कंटिन्यूअस फेज हो गया। अब इन दोनों को मिला के हमारे यहाँ पे सस्पेंशन बनकर तैयार हो जाता है। अब इसको देखोगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने कभी देखा होगा कि पानी है आपका, मोटर का पानी आता है, या कभी नदियों में पानी देखा होगा नॉर्मल, तो अगर पानी में कुछ भी नहीं मिला तो वो क्लियर है, लेकिन अगर पानी में क्या है, मिट्टी वगैरह अगर कभी मिल के आती है या कभी मोटर से मिट्टी आती है तो पानी एकदम धुंधला दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह का होता है कि यहाँ पे क्या है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये सस्पेंशन है। अब देखो ये हमारा सिरप था, ये एकदम क्लियर था, और ये हमारा सस्पेंशन, आप देख सकते हो कितना अंतर है यहाँ पे। तो सस्पेंशन में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल है वो हमारे लिक्विड के अंदर मिक्स है, और जब मिक्स नहीं मतलब डिस्पर्ज है, पूरे के पूरे सस्पेंडेड है, तो इस वजह से जो हमारा लिक्विड है वो क्लियर हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो सॉलिड है वो पूरे का पूरा जगह कवर कर लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह के हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ देखने में पूरा पूरा असर दिख रहा होगा कि हमारा ये भाई सिरप है यानी कि मोनोफेसिक है, और ये हमारा सस्पेंशन है जो हमारा बाईफेसिक है। तो इतना अंतर हमारे यहाँ पे हो जाता है। बाकी अब इसके फायदे देखे जाए तो जो हमारा सस्पेंशन है इसमें हायर रेट ऑफ बायोलिटी होती है, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो पूरा सॉलिड के पार्टिकल है वो एकदम यहाँ पे डिस्पर्ज है, तो जब भी आप इसको पियोगे डायरेक्टली जो सॉलिड के पार्टिकल है बहुत छोटे हैं तो इसको डिसइंटीग्रेट
डिजोल्व होने में टाइम नहीं लगेगा, वो डायरेक्टली क्या है बायो यानी कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे और इनकी जो बायो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके अलावा क्या है, इजी टू स्वेलो एंड इनसॉल्युबल मेडिसिन, यानी कि अब मान लो कुछ ऐसे ड्रग है जो भाई पानी में या किसी भी उसमें घुलते नहीं है, बस सस्पेंशन बना दो, क्योंकि इसमें हमें डिजोल्व तो करना नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, ये पूरे में इस तरह से सस्पेंडेड रहे वही चाहिए, तो वो यहाँ पे हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि अब देखो अगर ये रखा रहता है ना तो ये थोड़ा नीचे बैठ जाता है, तो जब भी इसका यूज़ करना है एक बार इसको शेक करना है, यानी कि पूरा इसको मिक्स करना है, तो शेक वेल बिफोर यूज़ आपने बहुत बार सुना होगा, तो वो यहाँ पे शेक वेल करके उसके बाद ही आप इसको यूज़ करना है, जिससे जो हमारे ड्रग पार्टिकल थे अगर वो नीचे बैठ गए होंगे तो दोबारा हमारे रीडिस्पर्स हो जाते हैं। ये इसका फंडा होता है। और एक्यूरेसी ऑफ डोजेस इज लेस, अब इसमें थोड़ा क्योंकि भाई हमारा जो सॉलिड का पार्टिकल है वो पूरे में ऐसे फैला हुआ है, तो हो सकता है कि इस पार्ट में सॉलिड ज़्यादा हो जाए, हो सकता है इसमें कम हो जाए, तो थोड़ा बहुत नुकसान हमारा हो। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला आता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, दूसरा होता है डीफ्लोकुलेटेड। अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो ये तो हमको पता है कि जो सस्पेंशन है उसमें क्या हो रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हमारे वो लिक्विड के अंदर इस तरह से डिस्पर्ज रहते हैं, यानी कि फैले रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये फैले हुए हैं किसी से टिके नहीं है तो धीरे धीरे ये नीचे गिरना शुरू होंगे, अगर हम इसको रख देंगे वो ग्रेविटी अपना काम करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो बालू वाला पानी होता है अगर आप उसको रख देते हो रात भर के लिए तो जो बालू है वो पूरी नीचे आके बैठ जाती है, इस तरह पूरा काम चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी हमारे धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू होता है। तो ये दो तरह से हमारा काम होता है। पहला समझते हैं कि फ्लोकुलेटेड वाले में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारे जो है ना ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल है यानी कि ड्रग है, और इस तरह के फ्लॉक्स हमारे बना के तैयार कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारे बनते हैं इसको हम यहाँ पे फ्लॉक्स बोल देते हैं। तो ये फ्लॉक्स या फ्लॉक्यूल्स हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। अब देखो ये बन गया तो भाई सेडिमेंट यानी कि नीचे से हमारी ग्रेविटी काम कर रही है, तो ये नीचे आके बैठेगा, तो नीचे देखो इस तरह ये हमारे बैठ जाते हैं और यहाँ पे हमारा बनता है सॉफ्ट केक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सॉफ्ट केक बन गया उसके बाद क्या होता है कि हम इसको जब दोबारा जैसे हमने ये रख ली पूरी सिरप हमारी मतलब हमारा सस्पेंशन बनके तैयार हो गया, अब इसको हम अगले दिन यूज करते हैं, तो आपने सुना होगा शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि हम इसको शेक करेंगे, और जब शेक करेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल नीचे बैठ गए थे ये फिर से हमारे रीडिस्पर्ज होके ऐसा हमारा सस्पेंशन बन जाता है और हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा होता है शेक वेल बिफोर यूज, इसलिए हमारा सस्पेंशन के ऊपर लिखा होता है, और ये हमारे जो सस्पेंशन है ये कहलाता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जिसके अंदर हमारे इस तरह के फ्लोक्यूल्स बनते हैं। अब बात करते हैं डीफ्लोकुलेटेड में एक्चुअल में क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे जैसे पार्टिकल थे ये आपस में नहीं जुड़ते हैं, यानी कि उसमें इस तरह के फ्लॉक्स नहीं बनते हैं। बस सिंपल क्या है कि अब ये नहीं जुड़ेंगे तो भाई आपको पता है स्लोली धीरे धीरे हमारी ग्रेविटी अपना काम कर रही है, तो ये पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से पूरे के पूरे पार्टिकल हमारे नीचे आके बैठ जाते हैं। ये हमारे लिक्विड रह गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब स्लोली ये पार्टिकल नीचे बैठते हैं तो आपस में पार्टिकल यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे बीच में कोई स्पेस यानी कि वॉइड यानी कि बीच में जो खाली जगह है ना वो नहीं बचती है। इस चक्कर में यहाँ पे एक हार्ड केक फॉर्म हो जाता है, और हार्ड केक में क्या होता है कि अब जब हम इसको शेक वेल करेंगे यानी कि इसको हिलाएंगे तो ये फिर से हमारा पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो ये हमारा होता है डीफ्लोकुलेटेड, क्योंकि इसके अंदर हमारे इस तरह के फ्लॉक्स नहीं बनते हैं। अब कहने को तो वैसे आपको ये लग रहा होगा कि ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हमारे इस तरह के फ्लॉक्स नहीं बन रहे, लेकिन ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ये फ्लॉक्स हैं ये नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनको जब हिलाते हैं हम शेक करते हैं तो दोबारा हमारे पहले जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फॉर्म होता है सॉफ्ट केक और इसमें हमारा फॉर्म होता है हार्ड केक। ये थोड़ा हमारा अंतर होता है दोनों का, बाकी इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ बाद में इंक्लूड भी कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन जब हम बनाते हैं तो कौन से मेथड से बनाएंगे और कौन कौन से एक्सिपिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमने यहाँ पे बाकियों में देख लिया था। तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है वेटिंग एजेंट की। अब जो वेटिंग एजेंट है वो एक्चुअल में क्या करता है कि देखो जैसे यहाँ पे ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये हमारे लिक्विड के साथ अटैच हो रहे हैं, तो ये क्या होता है कि देखो ये जो सॉलिड है ये एक अलग नेचर का है यानी कि सॉलिड फॉर्म में, ये हमारा लिक्विड एक अलग नेचर का है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मान लो ये हमारा सॉलिड का पार्टिकल हो गया और इसके आस पड़ोस में क्या है कि हमारा ये लिक्विड का पार्टिकल हो गया। अब जब इन दोनों का नेचर अलग है तो इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होगी। आपने देखा होगा कि मान लो दो बंदे जिनकी आपस में नहीं बनती है तो उनके बीच में टेंशन क्रिएट होगी, तो वही टेंशन यहाँ क्रिएट होती है, इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो वेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच की सरफेस टेंशन को कम करेंगे, और कम करने की वजह से क्या होता है कि अब जो हमारा सॉलिड का पार्टिकल था वो लिक्विड के साथ थोड़ा सा अटैच रहेगा यानी कि स्प्रेड रहेगा, यानी कि लिक्विड इसको जो है थोड़ा सा पकड़ के रखता है, जिससे जो सॉलिड के पार्टिकल है वो हमारे यहाँ पे रुके रहे। नीचे तो गिरेंगे भाई, वो तो बात है कि भाई मिक्स नहीं है, डिजोल्व नहीं है तो नीचे गिरेगा, लेकिन कुछ टाइम तक होल्ड करके रखें जिससे जब हम इसको मतलब ड्रिंक करेंगे पियेंगे उस टाइम तक हमारा जो सस्पेंशन है वो स्टेबल रहे। तो ये वेटिंग एजेंट का यहाँ पे काम होता है कि ये हमारी स्प्रेडेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल हमारा पूरे में फैल रहा है वो हमारा बढ़ जाता है।
एग्जाम्पल हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, यहाँ पे यूज करते हैं। फिर आता है सस्पेंडिंग एजेंट, ये हमारा मेन एजेंट है जो सस्पेंशन को बनाने में हेल्प करता है। अब ऐसे तो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो देखो, अब सिंपल देखो, एक सॉलिड है जो हमारे लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसॉल्व होगा भी नहीं, यानी कि वो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा, उसके बाद भी वो एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन रहा है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा पॉसिबल होता है इन्हीं वेटिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। ये सस्पेंडिंग एजेंट यहाँ पे क्या करता है कि वो इनके बीच में मतलब इसको मतलब मिक्स करके, यानी कि इनको जो स्प्रेड है यहाँ पे ये डिसॉल्व रहता है, डिस्पर्ज रहता है, उसको ये बढ़ाता है। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेगा कि ये केमिकल एडिटिव्स है जो हमारे सॉलिड को सस्पेंड रखेगा और ये हमारे फ्लॉक्स को बनाने में भी हेल्प करता है। ये हमारा बना था इसको, तो इसको बनाने में भी ये हेल्प करेगा, जिससे ये हमारे बाद में नीचे गिरे तो दोबारा हमारे पहले जैसे हो जाए, इन सब में ये हमारा हेल्प करता है। तो एग्जांपल हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। या मेन देखा जाए तो देखो ये हमारा क्या करता है, सस्पेंडिंग एजेंट हमें सेपरेट करने में, यानी कि देखो सस्पेंड क्या है, इनको सस्पेंड है यानी कि डिस्पर्ड है, उनको रखने में हेल्प करता है। और अगर ये यहाँ पे चिपक गए, मान लो ये फ्लॉक्स बन गए, ये यहाँ पे नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया, तो इसको फिर से सस्पेंड करने में, फिर से रीडिस्पर्ज करने में हमारा हेल्प कर रहा है, यानी कि फिर से इनको तोड़ के दोबारा पहले जैसे बनाने में हेल्प कर रहा है। ये हमारा कहला है सस्पेंडिंग एजेंट कि इनको सेपरेट करने में भी हेल्प कर रहा है। एग्जांपल हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। फिर हम यहाँ पे थिकनिंग एजेंट का भी यूज करते हैं, इसको हम थिकनर बोलेंगे। तो ये हमारे पूरे ओवरऑल हमारे सस्पेंशन की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो कितना थिक लग रहा है, हमारा नॉर्मल सिरप से ज़्यादा ये हमारा थिक होता है, तो इसको थिकनिंग करने में हमारी हेल्प कर रहा है। इसमें एग्जाम पॉलीसैकेराइड्स हमारा हो गया। फिर कुछ बफर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, इनका सेम काम है जो हमारा सिरप एलिक्सर में हो रहा था कि हमारे बफरिंग एजेंट इन सबको हमारे जो पीएच बदलता है उसको मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करेंगे, और बस यही है प्रिजर्वेटिव हमारे माइक्रोब्स हमको बचाएंगे। एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम एसीटेट हो गया और नाइट्रेट्स हो गए प्रिजर्वेटिव, ये आपको यहाँ पे काम पता होगा। इसके अलावा जो हमारे कलरिंग एजेंट्स है वो सिंपल हमारे कलर करने में हेल्प करता है, जैसे लीड एक ऑक्सीडेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सस्पेंशन का कलर एकदम यहाँ पे कर दिया बेबी पिंक, तो इसको करने में हेल्प किया। फिर हमारे कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं जो इसके फ्लेवर लेने में हेल्प करते हैं, जैसे जो कड़वा टेस्ट है वो हमारा चला जाए, जैसे हमारा पेपरमिंट हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई इसको बनाएंगे कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इतना डिटेल्स में नहीं आता, तो हम इसको एज अ जो लेबोरेटरी मेथड है उसी से समझेंगे, हम इसको बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में अभी नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे आप जो पेस्टल मोटर आप लोगों ने देखी होगी, आप अगर लैब वगैरह में गए होंगे तो इस तरह की आपकी जो पूरी पेस्टल मोटर आती है और यहाँ पे पूरा ये दिख रहा होगा, इस तरह का पूरा ये होता है, ठीक है। अब इसमें हम जो है इसको नॉर्मल लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, मेथड समझ लो। बाकी अगर बड़ी बड़ी जब कंपनियों बनाया जाता है तो इनकी जगह थोड़े बड़े इक्विपमेंट आ जाते हैं, तरीका हमारा सेम रहता है। अब वही हिसाब है, मान लो आप भाई घर पे चाय बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो तो भाई वही है। अब अगर आप भंडारे के लिए बनाओगे तो भगोना भर जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन तरीका तो सेम रहेगा ना, तेल तो डालोगे, मसाले तो पकाओगे ना, तो वही सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका इनसॉल्युबल मटेरियल है जो मिक्स नहीं होने वाला है उसको ग्राइंड करेंगे हम और उसका एक स्मूथ पेस्ट बना देते हैं, और थोड़ा थोड़ा उसमें व्हीकल डालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वेटिंग एजेंट डालते रहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड ये पार्टिकल डाल दिए जो हमारे थे, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे क्या करेंगे अपना व्हीकल और ये डालते रहेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ऑल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट विद सेम पोर्शन ऑफ व्हीकल आर एडेड टू द स्मूथ पेस्ट। अब ये हमारा क्या है कि जैसे हमारे जो बाकी के इंग्रेडिएंट है जो हमने यहाँ पे बात की थी कि जैसे आपका कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, थिकनेस हो गया, बफर प्रिजर्वेटिव हो गया, सस्पेंडिंग एजेंट हो गए, इन सबको आप थोड़ा थोड़ा डालते जाओगे और इसमें मिक्स करते जाओगे तो आपका स्लरी टाइप बन जाएगा। स्लरी जो एकदम मतलब एक तरह से सेमी सॉलिड होता है, एकदम पेस्ट जैसा होता है, वो यहाँ बन जाएगा। अब जो आपका स्लरी बन जाएगा ना, इसको आप यहाँ पे ग्रेजुएटेड सिलेंडर में यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दोगे और इसके बाद जो भी आपका व्हीकल होगा वो यहाँ पे डाल दोगे और जितना आपको क्वांटिटी बनाना है वो यहाँ बना दोगे, और एंड में आप यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट या फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल दोगे जो हमारे इन फ्लोकुल्स को बनाने में और फ्लोकुल्स को बाद में सेपरेट करने में हेल्प करेगा, और बाद में जो भी आपका व्हीकल है लिक्विड वगैरह उसके बाद आप पूरा बैलून को यहाँ पे बना देते हो। तो सिंपल था, क्या फंडा था, आपने यहाँ पे पेस्टल मोटर लिया, यहाँ पे आपने अपने जो भी ड्रग था पार्टिकल डाला, उसके बाद आपने हल्का सा वेटिंग एजेंट डाला, हल्का सा व्हीकल डाला, उसको स्मूथ किया, उसके बाद जो भी बाकी इंग्रेडिएंट है वो डाले, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब स्लरी टाइप बन जाएगा। और जब आप पहला वाला ये काम करोगे ना तो हल्का सा क्लिकिंग साउंड आता है, तब तक आपको इसको मिक्स करना है, स्लरी बन जाएगी। उसके बाद इसको ग्रेजुएट सिलेंडर में डाल दोगे, जो बाकी का व्हीकल है वो डाल दोगे, सस्पेंडिंग एजेंट डाल दोगे, फ्लोकुलेटिंग या इनको दोनों की सेम ही है वो डाल दोगे, और बाद में एडजस्ट कर दोगे वॉल्यूम जितना बनाना है, और आपका बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें कुछ हमारी प्रॉब्लम भी आती है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, उनको देख लेते हैं। तो पहली होती है पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी, यानी कि क्या है कि कई बार ये होता है कि जैसे हमारा ये पूरा बनके तैयार हो गया, अब ये दोबारा रीडिस्पर्ज नहीं होता, यानी कि पहले जैसा नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि डेंस माध्यम, मैंने आपको बोला कि हार्ड केक बनके तैयार हो जाता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या है कि हम पीएच में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे हम केकिंग में प्रिवेंट हो, या अपना सस्पेंडिंग एजेंट को ज्यादा मिला सकते हैं, जैसे जो हमारा यहाँ पे मतलब सस्पेंशन था वो हमारा डीफ्लोकुलेटेड की जगह फ्लोकुलेटेड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसको रीडिस्पर्ज करना हमारा आसान होता है। पहला सिंपल तरीका। दूसरा होता है कैप लॉकिंग। इसमें क्या है कि जैसे इट इज अ फिलिंग प्रॉब्लम, यानी कि कम टाइम जो फिलिंग प्रॉब्लम है इसमें जो डिस्पर्स पार्टिकल हमारा
वो जो कैप होता है ना, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये ढक्कन वगैरह है ना, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा मतलब सस्पेंशन चिपक जाता है सॉलिड पार्टिकल, और वो सॉलिड बन जाता है। तो ये कैप लॉकिंग, इसको लॉक करने में अनलॉक करने में दिक्कत होती है। सिंपल सा फंडा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि व्हीकल अगर हमें लग रहा है तो दूसरा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमें चाहिए। कलर कई बार क्या होता है कि जैसे लाइट सेंसिटिव जो प्रिपरेशन है उनको अगर आप कहीं धूप वगैरह में कहीं रख दोगे तो वो खराब हो जाता है। इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि जो बोतल है, जैसे आपने देखा होगा अंबर कलर की होती है, और इसमें क्या है कि अगर कभी धूप वगैरह आती है तो ये धूप को रिफ्लेक्ट कर देती है और ये अंदर कम आएगी। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा ड्रग अंदर का है वो यहाँ पे खराब नहीं होता है। फिर विस्कोसिटी कई बार चेंज हो जाती है, तो हम सूटेबल विस्कोसिटी एजेंट का यूज कर सकते हैं। या और केकिंग हमारा आपको पता है कि हार्ड केक वगैरह बनते हैं तो हम इसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट का यूज करेंगे। और पीएच चेंज हो जाता है तो इसके लिए हम यहाँ पे बफरिंग एजेंट वगैरह का यूज करते हैं। सिंपल है, कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है। अब हमारे यहाँ पे लास्ट आता है इमल्सन के बारे में। तो इमल्सन भी हमारा एक बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, जिसमें क्या मैंने बताया था कि दो इमिसिबल लिक्विड डाले जाते हैं, यानी कि एक लिक्विड ये है, और दोनों की आपस में नहीं बनती। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। अब जैसे आपको ये दिख रहा होगा, तो देखो ये हमारे जो तेल है वो पानी में डाला जा रहा है, देखो मिक्स नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग हमारे सेपरेट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा सेपरेट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो सेपरेट है लेकिन हमको मिक्स भी करना होता है, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं कि इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और जब इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाता है और हमारा जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो बनने के तैयार हो जाती है। तो सिंपल इमल्सन क्या है, एक बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड जिनकी आपस में नहीं बनती उनको मिक्स किया जाता है। देखो यहाँ पे डिस्पर्ज नहीं बोला जा रहा है क्योंकि ये फैले हुए नहीं है, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स हो जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से ये हमारे मिक्स भी हो जाते हैं। अब ये होते क्या है, तो जैसे हमारी बेनिसिंग क्रीम हो गई, हमारे लोशन हो गए, हमारे जेल हो गए, तो ये हमारे इमल्सन कहलाते हैं। अब ये तो बेसिक एग्जांपल है, कुछ हमारे इमल्सन ऐसे भी आते हैं जिनको ड्रिंक भी कर सकते हैं, इसीलिए हमारे इमल्सन कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे। अब एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये रैपिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर सकते हैं जिससे भाई पीने में इसको दिक्कत ना हो। फिर ये हमारे मतलब प्रोड्यूस करना आसान है और इसको बड़े लेवल पे बढ़ाना भी आसान है। इसमें हम सस्टेंस रिलीज मेडिकेशन भी बना सकते हैं और हाई इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी है, यानी कि कितना भी ड्रग इसमें कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि कई बार क्रैक होने के चांस रहते हैं कि इमल्सन हमारा खराब हो सकता है, या डोज एक्यूरेसी हमारी खराब हो सकती है, या फिर अनस्टेबल इमल्सन हमारा बन सकता है। बाकी मैंने सारा फंडा बता दिया कि यहाँ पे दो इमल्सिबल लेने, तो जैसे हमने ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया। अब इसका फायदा क्या होता है, तो जैसे मान लो कोई हमको ड्रग बनाना है, तो जो ड्रग हमारे ऑयल में सॉल्युबल हो गए उनको हम यहाँ पे ऑयल नेचर में डाल देंगे, जो ड्रग हमारे पानी में सॉल्युबल होगा उनको यहाँ डाल देंगे और दोनों बनके तैयार हो जाएंगे। बाद में इन दोनों को मिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंट, तो आपका एक बेहतरीन सी दवाई बनके तैयार हो जाती है जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो देखो हमको क्या पता है कि कोई भी जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो भाई एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डाल देते हैं और हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। अब सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हमारा हाई क्वांटिटी में होता है। अब जो हाई क्वांटिटी वाला है वो जो ज्यादा होगा ना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे इसी नेचर का हो जाता है, यानी कि जो हाई क्वांटिटी में होता है। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो इमल्सन हमारा बन रहा है उसमें दो लिक्विड है, एक हमारा पानी है, एक हमारा तेल है, यानी कि वाटर एंड ऑयल है, और दोनों इमिसिबल है, यानी कि आपस में इनकी नहीं बनती है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक हमको भाई सॉल्यूट तो लेना पड़ेगा और एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, तो अगर पहला केस देके मान लो कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वाटर को लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, यानी कि पानी हमारे यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और ऑयल हम लेते हैं एज अ सॉल्यूट, यानी कि कम क्वांटिटी में होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑयल को पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमारा बनता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, यानी कि ये हमारा पहला टाइप हो गया। वही अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मान लो हम यहाँ पे लेते हैं जो सॉल्वेंट है वो हम यहाँ पे लेते हैं ऑयली नेचर का, यानी कि ऑयल ले लिया, और सॉल्यूट हमने ले लिया पानी नेचर का, तो यहाँ पे ये हाई रहेगा, तो इस टाइम पे क्या है पानी इसमें डिजोल्व किया जाएगा, और जब पानी इसमें घोला जाएगा तो ये हमारा कहलाएगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। यानी कि बहुत सिंपल सा तरीका है, जो चीज जिसमें डाली जा रही है और जो ज्यादा क्वांटिटी में उसी नेचर का हमारा पूरा का पूरा इमल्सन हो जाता है। अब इसमें हमारा पानी हमारा ज्यादा है क्योंकि पानी एज अ सॉल्वेंट लिया था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, और नीचे हमने ऑयल ज्यादा लिया था और ऑयल हमने एज अ सॉल्वेंट लिया था, तो ये हो जाएगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। तो इस तरह से हमारे जो इमल्सन है वो हम यहाँ पे दो कैटेगरी में अपने डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो ऑयल इन वाटर टाइप का हमारा होता है मिल्क हो गया, जैसे दूध वगैरह जो हमारे आते हैं, और क्रीम हो गई। और वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल देखा जाए तो हमारा बटर हो गया या फिर कोल्ड क्रीम हो गई, ये हमारी वाटर इन टाइप है। यानी कि देखा होगा ऑयल इन वाटर टाइप में जो आपका दूध वगैरह होता है उसमें पानी ज्यादा होता है और फैट हमारा कम होता है, इसीलिए क्या होता है कि ये हमारा मिल्क एग्जाम्पल है। वहीं अगर देखा जाए जैसे कोल्ड क्रीम वगैरह हो गया तो उसमें तेल ज्यादा होता है और पानी हमारा थोड़ा कम होता है, इसीलिए इसमें कोल्ड क्रीम क्या है वाटर इन ऑयल टाइप हो जाती है। तो ये दो टाइप के हमारे यहाँ इमल्सन देखने को मिलते हैं।
बाकी आप कोई भी टाइप बनाओगे, आपको बताया कि भाई तेल और पानी आपस में मिल नहीं रही है, तो इनको मिला के अगर हम एक पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके लिए हमको एमल्सिफाइंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा वो सब्सटेंस है जो हमारे इन दोनों के बीच की, अब देखो ये भी हमारे दो अलग अलग है, तो जैसे मान लो वही मैंने बताया कि मान लो ये आपका पानी की ड्रॉपलेट हो गई और ये आपकी ऊपर की ऑयल की हो गई। अब जो दोनों अलग अलग हैं तो इनके बीच में क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी, और इनके बीच में टेंशन क्रिएट है तो इंटरफेसियल टेंशन है। तो जो एमल्सिफाइंग एजेंट है वो एक्चुअल में क्या करता है कि इन दोनों के बीच की इस टेंशन को खत्म करेगा और इनको आपस में मिक्स करने में हेल्प करता है, और यही हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है। यानी कि ये इंटरफेसियल टेंशन को खत्म करेगा और ऑयल एंड पानी आपस में मिक्स होकर एक स्टेबल इमल्सन हमारा बनता है। अब इसका एग्जांपल जैसे सर्फेक्टेंट वगैरह हो गया, तो नेचुरली ऑकरिंग एजेंट जैसे हमारा पॉलीसैकेराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सिंथेटिक बनाया जाता है उसमें हम यहाँ पे बेंजोएल्युमिनियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट है वो भी हमारा जरूरी है इस पूरे इमल्सन को बनाने के लिए। तो जैसे मान लो ये हमारा डिसॉल्व कर रहे हैं पानी को तेल के अंदर में, तो जब हमने डाला एकदम, तो देखो कुछ टाइम में क्या होगा, जो पानी हमारा फ्री वाटर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा पूरा वाटर है, ये ऑयल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे इस्तेमाल करेंगे देखो इमल्सिफाइड वाटर इन ऑयल वाला हमारा यहाँ पे क्या है, इमल्सन बन के तैयार हो गया, और इस तरह से हो जाएगा, और दोनों का ही थोड़ा थोड़ा रूप आता है, तो कलर भी हमारे यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा इमल्सिफन यहाँ पे बन के तैयार होता है। अब अगर बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, यानी कि इमल्सन हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए 3 मेथड हमारे काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला आता है ड्राई गम मेथड, दूसरा आता है वेट गम मेथड, तीसरा आता है बोतल मेथड। अब देखो सिंपल क्या है, हम इसको लेबोरेटरी मेथड में ही समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे पेस्टल मॉडल ले लेते हैं, बाद में तो हाई लेवल पे और अच्छे से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो 3 आपको यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है। पहला आपको ऑयल चाहिए, दूसरा आपको पानी चाहिए, क्योंकि भाई ऑयल और वाटर ये तो चाहिए, और तीसरा आपको चाहिए होता है गम। अब ये गम न्यूक्लियस हमारा एक तरह से इमल्सिफाइंग एजेंट है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने इमल्सन को बना रहे थे। अब पहले अगर हम बात करें ड्राई गम मेथड के बारे में, तो इसमें सिंपल क्या करना है, देखो ड्राई गम है यानी कि यहाँ पे थोड़ा सूखा करके हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आप ऑयल का कुछ ले लोगे पार्टिकल, जो आपका ऑयल होगा वो ले लोगे, फिर आप ले लेते हो गम। अब देखो अंतर आपको याद कैसे करना है, ड्राई गम है तो ड्राई गम मतलब सूखा है, तो आपको स्टार्टिंग में पानी नहीं लेना है थोड़ा सा, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो ऑयल है उसको आप गम के साथ ट्रिटरेट कर लोगे पूरा, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जो चलाना होता है ना, इसी को हम यहाँ पे ट्रिटरेट करना कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे, अब हल्का बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ पानी आप यहाँ डालोगे, जैसे कुछ बूंद आप ड्रॉप डालोगे, कि बस फॉर्मेलिटी एक तरह से करनी है कि आपने पानी डाल दिया, तो इस तरह करोगे। और जब आप इसको ऐसे पूरा पूरा ट्रीटेड करना शुरू करोगे, तो एक मस्त सा हमारा एक तरह से क्या है, व्हाइट क्रीम, थिक व्हाइट क्रीम बन के तैयार हो जाएगी, और एक क्लिकिंग साउंड आएगा, जैसे क्लिक होता है ना वैसा साउंड आएगा, मतलब समझ जाना आपका प्राइमरी इमल्सन बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो ट्रीट्रेशन है उसको आप कंटिन्यू करोगे क्लिकिंग साउंड तक, और उसके बाद एक थिक व्हाइट क्रीम आपकी बन के तैयार हो जाएगी। अब जैसे ही आपका प्राइमरी इमल्सन बन के तैयार होता था, उसके बाद आपको जो रिमेनिंग क्वांटिटी वाला पानी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और आपका फाइनल इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने यहाँ पे अपना ऑयल लिया और आपने गम लिया, दोनों को आपने यहाँ पे पूरा ट्रीटेड किया, हल्का बहुत पानी डाला और ट्रीटेड, क्योंकि पानी आपको कम लेना है, बस इनको मिक्स करना है, मिक्स करना है। अब गम क्या करेगा, इनको पूरा मिक्स करना शुरू कर देगा, पहले गम इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जैसे ही पूरा एक थिक पेस्ट बन जाए, बाद में आप पानी डालोगे और इसको मिलाते रहोगे, तो आपका जो फाइनल इमल्सन है वो भी बन के तैयार हो जाता है। सिंपल ड्राई गम मेथड है कि पानी पहले कम लेना है, रेशियो आपको वही लेना है 4/2/1 का, यानी कि तेल पानी और गम आपको यही रेशियो में लेना है। देन सेकंड हमारा मेथड आता है वेट गम मेथड। अब जो वेट गम मेथड आता है, इसमें नाम से क्या समझना है कि वेट मतलब गीला होता है, तो बाहर पे क्या है, सिंपल आपको पानी लेना है। तो बात स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या करना है कि आपको पहले आपको यहाँ पे गम लेना है, और दूसरा आपको पानी लेना है, और इन दोनों को साथ में आपको क्या करना है, पूरा ट्रीटेड करना है। यहाँ पे ऑयल आपको नहीं लेना है, देखो उसमें पानी बहुत कम लिया फॉर्मेलिटी के लिए, और बेड में आपको पानी मतलब तेल नहीं लेना है, पानी लेना है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे लेगा और ट्रीटेड करोगे साथ में, तो आप म्यूसिलेज यानी कि एक थिक पेस्ट जैसा यहाँ पे बनने लगेगा, और बाद में आपको जो रिक्वायर क्वांटिटी वाला ऑयल है वो यहाँ पे डालोगे ग्रेजुअली, यानी कि स्लोली डालना है, ऐड करना है, स्लोली डालना है, ऐड करना है, और इस तरह करके आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा। और एक बार आपका इमल्सन बनके तैयार हो गया प्राइमरी, बाद में आप जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी वाला पानी है वो डालोगे, और आपका फाइनल इमल्सन बनके तैयार होता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, रेशियो आपको यहाँ पे सेम लेना है। देन हमारे यहाँ पे थर्ड मेथड आता है बोटल मेथड, जिसको हम फॉक्स मेथड भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम उन इमल्सन का इस्तेमाल कर उन सब्सटेंस का यूज करेंगे जैसे वोलेटाइल ऑयल वगैरह होते हैं, जो थोड़ा उड़ जाते हैं और जिनकी लो विस्कोसिटी थोड़ी कम होती है, उनमें हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ड्राई बोतल लेनी है, आपका जो गम है कैसी है उसका एक पार्ट डालना है, 2 पार्ट आपको ऑयल यानी कि ऑयल का जो पार्ट है वो यहाँ पे डाल देना है, और इसके बाद आप इसको पूरा कैप ढक्कन बंद करके आप इसको ऐसे मिक्स करोगे, जो बोतल ऐसे टम्बलिंग की तरह पूरा मिक्स करोगे, जैसा मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद आपका जब शेक बेल हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका मिक्सचर अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो भी आपका पानी है जो तेल के बराबर इक्वल अमाउंट में वो लोगे, और आप इसमें ऐड करना शुरू कर दोगे। उसके बाद दोबारा इसको मिक्स करोगे, और आपका प्राइमरी इमल्सन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जितना भी पानी डालना है फाइनल वॉल्यूम के लिए वो डाल के आपका इमल्सन बनकर तैयार हो जाएगा। तो
तो बहुत ही सिंपल हमारे 3 मेथड है जिससे हम इमल्सन बना सकते हैं। अब इमल्सन में भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं सस्पेंशन में आई थी वो देख लेते हैं। पहली आती है कोएल्सन। अब इसमें क्या होती है कि जैसे जो हमारा ऑयली पार्टिकल है वो आपको पता होगा कि आपस में स्टिकी, क्योंकि तेल आपस में चिपकता है, तो अगर वो नेचर का होगा तो मान लो यहाँ पे ऑयल इन वाटर टाइप का हमने इमल्सन बनाया है, तो ऑयल इन वाटर टाइप का है मतलब पानी हमारा ज़्यादा है, ऑयल के पार्टिकल ऐसे फैले हुए हैं, तो ये आपस में कई बार क्या होता है कि आपस में चिपक जाते हैं और चिपक के इस तरह के हमारे पूरे क्वेल्सेंस बना देते हैं, और इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम क्वेल्सेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑयली पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हमारी इसमें हो सकती है। अब इसको ओवरकम करने का सिंपल तरीका है कि भाई इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रॉपर यूज करना है। सेकंड हमारे पास आती है ब्रेकिंग। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हमारे जो तेल और पानी है अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो पा रहा है तो जो हमारा इमल्सन है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये एक तरह सेपरेट हो जाता है, ऑयल और अलग वाटर अलग अलग हो जाता है, तो इस चक्कर में इसको हम ब्रेकिंग बोल देते हैं या क्रैकिंग बोल देते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें इमल्सिफाइंग एजेंट को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और टेम्परेचर भी हम एक तरह से देख सकते हैं कि जब हम मतलब स्टोर करेंगे तो नॉर्मल में रखें, जिससे ये हमारा पूरा मेंटेन करके दे। थर्ड हमारी आती है फ्लोकुलेशन। अब इसमें भी सेम है कि कई बार क्या होता है कि सरफेस फ्री एनर्जी हमारी भाई दोनों अलग अलग है, तो ज़्यादा होती है तो हमारे इस तरह के फ्लोकुल्स हमारे बन जाते हैं, और ये हमारी फ्लोकुलेशन दिक्कत कहलाती है। बाकी हमारा फिफ्थ यहाँ पे आता है क्रीमिंग। अब देखो क्रीमिंग क्या होता है, एक रिवर्सिबल फ्नोमेना है। जैसे मान लो कई बार हमारे जैसे तेल पानी मिला है, तो या तो कई बार हो सकता है कि जो ऑयल के पार्टिकल है वो एक साथ डिपॉजिट होकर नीचे हमारे बैठ जाते हैं केक फॉर्म में, या फिर कई बार क्या होता है कि इस तरह ऊपर पूरे आ जाते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे क्रीमिंग यहाँ पे पूरा बोल देते हैं। अब इसके लिए क्या है कि हमें जो विस्कोसिटी है ना उसको पूरा इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे जैसे हमारे जो ऑयल है, अब जैसे मान लो जो हमारा कंटिन्यूस फेस है, यानी कि मान लो अगर ये ऑयल इन वाटर टाइप है तो पानी की थोड़ी विस्कोसिटी बढ़ा देंगे जिससे तेल है पूरे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहे, और ऐसे ही सेम उल्टा करेंगे, तो इस तरह हम इसको बचा सकते हैं। बाकी फिफ्थ हमारा आता है फेस इन्वर्जन। इसमें सिंपल है कि अगर हम कई बार गड़बड़ कर देते हो, क्वांटिटी मिसमैच कर देते हैं, तो ऑयल इन वाटर वाला हमारे इमल्सन वाटर इन ऑयल में चला जाता है, और वाटर इन ऑयल वाला हमारा ऑयल इन वाटर में, तो ये मिसमैच होकर एकदम रिवर्स हो जाएगा, तो इसी को हम फेस इन्वर्जन बोल देते हैं, यानी कि टाइप ऑफ इमल्सन ही हमारा बदल जाता है यहाँ पे। अब इसके लिए हमें प्रॉपर क्वांटिटी में जो है प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना है, और सूटेबल प्रिजर्वेटिव हमें दोनों के लिए भी एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारा मेथड से हम इसको बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे इसके कुछ प्रॉब्लम, और ये थे इसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये था टोटल हमारा जो है इमल्सन के बारे में। आई होप आपको जो है इमल्सन अच्छे से अब समझ आ गया होगा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है, देखो वैसे एग्जाम में कम आएगा लेकिन इंक्लूड करके हम टोटल समझ लेते हैं, इवेल्युएशन ऑफ लिक्विड ओरल। तो अगर कभी आता है, ये पूरा लिखा है ऑफिशियल इन फार्माकोपिया, तो फार्माकोपिया के अंदर हमारे लिक्विड ओरल्स को इवेल्युएट करने के लिए ये कुछ मेथड बताए गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड ओरल्स हमने बनाए हैं वो स्टेबल हैं या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कुछ खराब है, क्योंकि भाई जब भी स्टेबल रहेंगे तभी हम इनका यूज़ करेंगे, तो मार्केट में आने से पहले हम इनके लिए ये चेकअप करते हैं। तो ये हमारा चारों के लिए होता है, सिरप के लिए, सॉल्यूशन के लिए, जो हमारा एलिक्सर हो गया, सस्पेंशन हो गया, या इमल्सन हो गया। अब इनमें क्या करते हैं कि जो उसकी क्वालिटी है उसको चेक करते हैं, इनकी सेफ्टी को चेक करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, और थेरेप्यूटिक एफिकेसी को चेक करते हैं। अब इनके लिए कुछ हमारे मेथड हैं, जैसे पहला आता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब देखो ऑर्गेनोलेप्टिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑर्गेनो हमारा होता है ऑर्गन, और लेप्टिक होता है लविंग, यानी कि जो ऑर्गन के द्वारा हमारे जो ऑर्गन लविंग वाले होते हैं ना उससे पहचानते हैं। जैसे मान लो अपीयरेंस है तो आप देख के बता रहे हो, कलर आप देख के बता रहे हो, ऑर्डर आप सूंघ के बता रहे हो, टेस्ट आप टेस्ट करनी यानी कि चेक करके चक्कर बता रहे हो। तो इससे क्या है कि जो ऐसी चीज़ है ना वो हम खुद से पता लगा सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारे लिक्विड ओरल्स हैं उनमें किसी तरह की टर्बिडिटी ना हो, यानी कि धुंधलापन ना हो, प्रेसिपिटेट्स ना हो, यानी कि नीचे जो इस तरह बैठ जाते हैं ना वो ना हो, फेस सेपरेशन ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, जो हमने वहाँ पे अभी देखा था वैसा कुछ ना होना चाहिए। सेकंड हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो भी हमारे यहाँ पे सस्पेंशन इमल्सन बन के तैयार हुआ है, या कोई और लिक्विड ओरल बन के तैयार हुआ है, इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा मेन एपीआई प्रेजेंट है, और इसके लिए हमारे कुछ मेथड जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया, यूवी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, टीएलसी या एचपीएलसी का मेथड यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे सामने आता है ऐसे, या इसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा मेन ड्रग प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, भाई कितना पोटेंट है, कितना ताकतवर है, उसको चेक करते हैं। अब इसके लिए हमारी टेक्निक आती है, जैसे टाइट्रेशन हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गई, एचपीएलसी हो गई। तो ये हमारे ड्रग के टाइप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। फोर्थ हमारे सामने आता है पीएच मेजरमेंट। अब इसमें क्या आपको पता है कि हर एक ड्रग का पीएच अलग अलग होता है, और हमें हर एक ड्रग का पीएच मेजर करना होता है जिससे भाई स्टेबल रहे, वो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहे, और पैलेटेबिलिटी हम इसको मतलब आराम से खा सके। जैसे जो एंटीटेसिव या एक्सपेक्टोरेंट है ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, तो हम ये भी यहाँ पे चेक करते हैं। अब इसके लिए जो पीएच मीटर आता है इससे हम यहाँ चेक कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट या फिर डोज। अब हमें ये देखना है कि मान लो जो पूरा सिरप है, तो अगर हम इसका स्टार्टिंग का 5 ml लेते हैं या लास्ट का 5 ml लेते हैं, तो हर किसी में जो एपीआई है, मेन जो ड्रग है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी बराबर रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पहले रखकर
कर लिया तो उसमें आपको ड्रग भरपूर मिल गया, बाद में आपको ड्रग नहीं मिल रहा है। तो ये भी हमें यहाँ चेक करना होता है। तो इसको हम चेक करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट में, यानी कि एक तरह से मान लो कि जो यूनिट डोज है यानी कि 5 ml जो ड्रग है उसमें हर आबाद में जो ड्रग का अमाउंट है वो हमारा सेम होना चाहिए। 6 होता है विस्कोसिटी मेजरमेंट। हमको ये भी देखना होता है कि जो हमारे लिक्विड ओरल्स बना है वो कितना विस्कस है, उसको पोर करने में, हैंडलिंग करने में और डोज यूनिफॉर्मिटी में इसका बहुत मैटर रहता है कि वो हमारा विस्कस हो अच्छे से। और इसको चेक करने के लिए हम जो विर्कफोल्ड विस्कोमीटर होते हैं या और मेथड है, इनसे हम इसकी विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं। 7th हमारा आता है माइक्रोवेव लिमिट टेस्ट। इसमें बस हमको सिंपल इतना देखना होता है कि जो हमारे लिक्विड ओरल्स हैं इनके अंदर किसी तरह का कोई माइक्रोब प्रेजेंट तो नहीं है, जैसे ई कोलाई हो गया या साल्मोनेला हो गया या सूडोमोनास आई हुआ है। और इनको चेक करने के लिए हम टोटल वायबल मेथड वगैरह होते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। आपने माइक्रोबायोलॉजी में इसको डिटेल्स में पढ़ा था, बस इसको चेक करके हम पता लगा सकते हैं। और लास्ट हमारा आता है स्टेबिलिटी स्टडीज। अब इसमें सबसे पहले फिजिकल स्टेबिलिटी, यानी कि हम देखेंगे कि इसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट ये सब चेंजेस तो नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट्स तो नहीं बने हैं। केमिकल में हम ये देखेंगे कि जो ड्रग कंटेंट प्रेजेंट है वो विद इन लिमिट है, कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है। और माइक्रोबायोलॉजिकल में हम ये देखेंगे जो प्रिजर्वेटिव्स हमने इसमें ऐड किए थे वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई माइक्रोब वगैरह इसमें ऐड तो नहीं है। तो ये था टोटल हमारा इवेल्युएशन ऑफ लिक्विड ओरल्स के बारे में। तो देखा जाए अब हमने अपना पूरा का पूरा लिक्विड ओरल्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जय हिंद दोस्तों।